हाय एवरीवन, कैसे हैं सारे के सारे। सब बढ़िया। आज बिट मैनिपुलेशन की बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने बिट्स मैनिपुलेशन लिख लिया, लेकिन वो बिट मैनिपुलेशन ही होता है। आई थिंक ऐसा नहीं लगता है। बढ़िया हूँ, बढ़िया अंशिका, आई एम गुड। कल कल एक वीडियो बना रहा था मैं, लेकिन और उससे पहले मैंने शायद आइसक्रीम खा ली थी परसों रात को, तो उसकी वजह से गला खराब हो गया मेरा यार। डूइंग बेटर नाउ। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, आज बिट मैनिपुलेशन पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स करने वाले हैं। मतलब देखो, बिटवाइज ऑपरेटर, आयत बिट, बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे इसके अंदर, एंड देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो लेट्स जस्ट डाइव राइट इन। सब आ गए ना? 9 बज गए। यस, स्टार्ट करते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, मैंने वैसे टेलीग्राम पे कहा था कि बच्चों थोड़ा सा पढ़ के आना। मतलब बच्चे नहीं बोलना चाहिए, आप में से काफी सारे लोग मेरे से बड़े भी हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने कहा था कि पढ़ के आना कुछ कुछ बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। तो कौन कौन है जो पढ़ के आया है? बताया जाए। ज्यादा कुछ नहीं, बस कैसे नंबर सिस्टम काम करते हैं। आई रिवाइज्ड अ बिट। ओके, आई सी व्हाट यू डिड देयर। बिट्स मैनिपुलेशन, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। अनन्या को आता था पहले से, देन इट्स गुड। अगर पहले से आता था तो। जब मैंने स्टार्ट किया था बिट मैनिपुलेशन शुरुआत में, आई मीन जब मैं कॉलेज में था, तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था यार। मुझे लगता था यार इतना मुश्किल टॉपिक है, कैसे ही होता होगा। लेकिन जब पढ़ना स्टार्ट किया अच्छे से, तो लगा कि इससे आसान तो कोई टॉपिक ही नहीं है। इससे ये पता नहीं, क्योंकि मैं ना इग्नोर कर देता था पहले बिट्स के क्वेश्चन यार। और बिट्स में ना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन होते नहीं है। बिट्स में बस ये है कि अगर आप लोगों को ट्रिक पता होगी किसी क्वेश्चन करने की, अगर आप लोगों को ट्रिक पता होगी तो आप कर लोगे इजीली। तो इट्स ऑल अबाउट जस्ट नोइंग ऑल द ट्रिक्स इन द बिट्स। तो बिट मैनिपुलेशन के अंदर या बिट मैजिक के क्वेश्चंस में अगर आप लोगों को सारी सारी चीजें पता होंगी, तो आपके लिए वो सारे सारे क्वेश्चन आसान होंगे। अगर नहीं पता होंगी तो उससे मुश्किल कोई टॉपिक नहीं लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता क्या होता है बिट बाइनरी सिस्टम, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। बिट तो फन है, बहुत ही बढ़िया। अगर बिट फन लगता है आपको, देन इट्स गुड। देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले एक बात जाननी जरूरी है। हमने पढ़ा भी था बचपन में कि कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी में खेलता है, राइट। कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी होती है, ये तो हमने पढ़ा था, राइट। बाइनरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की। तो इस बात का मतलब क्या है? ये बात बस मैं रट लेता था बचपन में। सेकंड थर्ड क्लास में कंप्यूटर की क्लास होती थी कोई, उसमें लिखा होता था, रट लिया था। समझ में नहीं आया था बस, हाँ कि ठीक है कंप्यूटर बाइनरी कुछ लैंग्वेज होती है, हमारी इंग्लिश होती है, उसकी बाइनरी होती होगी। मतलब ये है कि कंप्यूटर सिर्फ डील करता है 1010 के अंदर, ठीक है, 11 ऐसे कुछ। उसको इन चीजों का मतलब समझ में आता है। कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो भी चीजें डिफाइंड है, आप पढ़ोगे अगर रजिस्टर्स वगैरह पढ़ोगे, ठीक है, इन सब के अंदर बिट्स में ही काम हो रहा होता है। तो कंप्यूटर सिर्फ 1010 में खेल रहा होता है, और उसका फिर वो हम उसके ऊपर हमने एब्स्ट्रक्शन लेयर बना रखी कि ठीक है 1010 का मतलब इंसानों को समझ में आने वाला नहीं है। तो सिर्फ इंसानों को समझने लायक कुछ चीजें आपको दिखानी है, तो उसके लिए 1010 से हटके कुछ अलग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जो पिक्चर है, एक जो फोटो है आपके फोन में, हम उस फोटो को देख रहे होते हैं, हमें लगता है कि यार कितना अच्छा है, ये हम है, यहाँ पे हमारे पीछे एक कुत्ता बैठा, मतलब कुछ भी, ये फोटो है। लेकिन कंप्यूटर इस तरीके से स्टोर नहीं करता वो फोटो को। कंप्यूटर जब अपनी मेमोरी में स्टोर करता है तो इसको बहुत सारे बिट्स में डिवाइड कर लेता है, ठीक है, बहुत सारे बिट्स में डिवाइड कर लेता है उस फोटो को। और हर एक बिट को, हर एक पिक्सल को बेसिकली बहुत सारे पिक्सल में डिवाइड कर लेता है, थोड़ी सी एक नीचे आए तो। और हर पिक्सल की इंफॉर्मेशन को वो मेमोरी में स्टोर कर लेता है कि हर पिक्सल के अंदर कितना रेड कलर, कितना ग्रीन कलर, कितना ब्लू कलर, RGB में अगर स्टोर करना है तो। तभी हमें दिखता है कि अच्छा यार इस फोटो का जो साइज है वो 4.5 MB है क्या। तो जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन की फोटो होगी उतना ही ज्यादा उसके अंदर मेमोरी वो ले रहा होगा वो, राइट। जितनी कम रेजोल्यूशन की फोटो होगी, जितने उसके अंदर कम पिक्सल होंगे, उतनी कम वो जगह लेगा, उतनी कम वो बाइट्स लेगा, मेगाबाइट्स, राइट। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हमें समझ आएगा कि कंप्यूटर जो है वो पूरा 1010 में खेलता है, और हम जो है हमको डेसिमल, हमें डेसिमल चीजें समझ में आती है। हम बोलते हैं कि जाओ 16 रुपए का कुछ खरीद के ले आओ, या 20 रुपए का कुछ खरीद के ले आओ, ठीक है। इस तरीके का हम बोलते हैं। कंप्यूटर कहता है बाइनरी के अंदर, तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हमें पता रहना चाहिए। हम कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, हमें ही पता नहीं हुआ तो किसे पता होगा, ठीक है। हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हमें ही नहीं पता होगा डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया था, तो कैसे काम चलेगा। तो हमें पढ़ना जरूरी है। नॉर्मल इंसान
डेसिमल डेसिमल में अपनी जिंदगी गुजार देता है, उसे बाइनरी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हमें जरूरत है। तो हम जानेंगे किस तरीके से कन्वर्ट करना होता है। तो बहुत सिंपल है। सपोज करो एक नंबर है 13, ये डेसिमल में 13 है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 10 लगाया, 10 का मतलब 10, ठीक है। 10 का मतलब डेसिमल में 13 है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो बताओ मुझे बाइनरी में 13 क्या होगा। बाइनरी के नीचे 2 लगा देंगे, 1101, राइट, 1101। कैसे निकाला भैया ये 1101 कैसे है? मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये 13 है डेसिमल के अंदर, तो कंप्यूटर इसको स्टोर करेगा एज 1101 इन इट्स मेमोरी, ठीक है। हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर के अंदर जब हम इंट स्टोर करते हैं तो इंट का साइज होता है 4 बाइट्स का, याद है? इंट का साइज होता है 4 बाइट का। एक हमने बाइट भी पढ़ा था जिसका साइज होता है 1 बाइट का, इस तरीके से। तो जब इंटीजर स्टोर करेगा 13 को, तो इंटीजर में कह रहा हूँ, इंटीजर 13 ऐसे स्टोर करेगा कि उसके पास 4 बाइट की जगह होगी। ये 4 बाइट का मतलब 32 बिट, एक बाइट में 8 बिट होती है, तो ये 32 बिट होंगी। और उनके अंदर ये वाली बिट जो होंगी, लास्ट की जो बिट होंगी, ठीक है, 1011, यहाँ पे ऐसे स्टोर होगा, बाकी सब जगह पे 00 रखा होगा उसमें, ऐसे। ये होंगी आपकी 32 बिट्स। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये वाली जो बिट्स होती हैं आपकी, ये होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, और ये वाली जो बिट होगी वो होगी आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। जो जीरोथ इंडेक्स पे है इसको हम बोलेंगे जीरोथ इंडेक्स, 0 1 2 3, इस तरीके से। इस तरीके से चलते रहोगे तो यहाँ पे आएगी 31। तो 0 वाली बिट होगी आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और 31 होगी आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर में इस तरीके से स्टोर होगा 1101, बाकी सारी इसकी बिट 0 होंगी। ये कन्वर्जन कैसे करते हैं, कन्वर्जन समझ लेते हैं। कन्वर्जन समझना जरूरी है। तो बहुत ही सिंपल है भैया, कुछ नहीं करना, 13 को बस 2 से डिवाइड करते रहेंगे, एलसीएम लेते रहेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट, बच्चों ने पढ़ा था ना जो एलसीएम, वही वाला एलसीएम लेना है। कैसे लेते हैं एलसीएम? ऐसे लेते हैं, कुछ याद है? 13 लिखा यहाँ पे, 2 6 आर 12, रिमाइंडर आ गया 1, राइट। 2 3 आर 0, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 2 1 1, इस तरीके से होता है। और फिर आप रिमाइंडर लेते रहो, उसके बाद जैसे यहाँ पे नीचे 1 आ जाए, इस डायरेक्शन में चीजों को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये दिखेगा आपको, ये 1, ये देख रहे हो, 1 1 0 1 1 1 0 1, इस डायरेक्शन में प्रिंट कर दोगे तो ये आपका डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। 13 जो था यहाँ पर, 13 जो था वो इस तरीके से आप लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, बस उसका आप डेसिमल ओ लेते रहो, एलसीएम लेते रहो 2 से। कोई दिक्कत किसी को? इस इतना अभी जो भी अभी तक हमने देखा इसमें कोई दिक्कत? नो, अभी तक तो बहुत इजी चल रहा है। सिमिलरली अगर आप लोगों को, तो हमने देख लिया किस तरीके से आप लोग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कैसे आ सकते हो। बाइनरी टू डेसिमल तो वो भी बड़ा आसान है भैया, कर लेंगे। सपोज करो मैंने आपको ये नंबर दे दिया 10101, ये नंबर है डेसिमल बाइनरी के अंदर, आपको इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो कैसे करोगे? आप बोलोगे भैया इजी है, आपने बताया था यहाँ पर 0123 इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। 0123 इंडेक्सेस चल रही है इसकी, तो आप यहाँ पे लिख दोगे ये 0 पर है, ये इंडेक्स नंबर 1 पर है, ये इंडेक्स नंबर 2 पर है, ये इंडेक्स नंबर 3 पर है, ये इंडेक्स नंबर 4 पर है। इस तरीके से इंडेक्स नंबर होंगे इनके। तो इंडेक्स नंबर के हिसाब से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? कि बिट पकड़ो, जैसे हमने ये वाली बिट पकड़ी, ये वाली बिट है 1, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, प्लस ये वाली बिट पकड़ी हमने 0, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, प्लस फिर हमने ये वाली बिट पकड़ी 1, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। करो कैलकुलेट, कितना आता है? 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, प्लस 2 की पावर 8 होता है, लेकिन यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा ये, प्लस 4 प्लस 0 प्लस 2 की पावर 0 होता है 1, ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 21। ये होता है आपका डेसिमल में। तो इस तरीके से आप बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको बाइनरी में कोई नंबर दिखा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं,
ठीक है, 21 आता है। अब ये अगर आपको समझने में थोड़ा बहुत लग रहा है कि भैया ये कैसे कर पा रहे हैं, तो आपको पता होगा डेसिमल में अगर हम हमारा कोई नंबर सपोज करो 135 नंबर है डेसिमल में, तो उसको भी तो आप ऐसे कन्वर्ट करते हो। आपने बोला अच्छा ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, सॉरी 10 की पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 100 प्लस 30 प्लस 5, आपको आ जाता है 135, राइट। तो यहाँ पर बेस 10 था इसका, यहाँ बेस 2 था इसका, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि बेस 2 था, यहाँ क्योंकि बेस 2 था, इसलिए मैंने हर जगह 2 लिखा हुआ है, देख रहे हो। सिमिलरली यहाँ बेस 10 है, इसलिए मैंने हर जगह 10 लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके जी। तो मैंने बस आपको ये तो चलो आसान था, ये सब तो मैं पता था पहले से, ये वाली चीज तो पता थी। ये इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये कि किस तरीके से आप लोग अपने बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमने दोनों कन्वर्जन देख लिया, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है, और ऊपर हमने देखा डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये इजी था। अब थोड़ा सा इसके अंदर सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी करके देख लेते हैं। हमें पता है जब आप डेसिमल नंबर, बिल्कुल डेसिमल नंबर के जैसी सीन होता है, जब हम डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं, सपोज करो मैंने ऐड करना है 123 प्लस 305, तो कैसे ऐड करते हैं, ऐसे तो ऐड करते हैं 5 3 8 2 और 4, ठीक है, 428 आएगा। इसी तरीके से आप लोगों को सेम काम करना है अपने बाइनरी नंबर्स को ऐड करते टाइम। सपोज करो बाइनरी नंबर्स है 100101 और दूसरा नंबर है सपोज करो 1010, इनको आपको ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, 1 प्लस 0 हो गया 1, 0 प्लस 1 हो गया 1, 1 प्लस 0 हो गया 1, 0 प्लस 1 1, देन ये हो जाएगा 0 एंड देन ये हो जाएगा 1। ये तब तक ठीक है जब तक आपकी कोई कैरी वगैरह नहीं लग रही, राइट। लेकिन जैसे आप लोगों की कैरी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, इसको मैं हटाता हूँ क्योंकि ये तो बेसिक स्टफ है। जैसे आप लोग कैरी लगनी स्टार्ट होगी तो आप लोगों की डेसिमल नंबर में भी कैरी लगती है, राइट। सब उसका नंबर कुछ इस तरीके का है, और 8791 इंक्वायरी करता है, तो 9 प्लस 8 होता है 17, लेकिन 17 का सिर्फ आप 7 लिखते हो, 1 कैरी आगे चली जाती है, तो हमेशा 1 कैरी आगे जाती है, राइट। फिर 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 हो जाएगा 2, लेकिन एक कैरी आगे चली जाएगी। देन 18 8 कैरी आगे, एंड देन 1 प्लस 1 2, इस तरीके से करते हो। सिमिलरली आप यहाँ भी करोगे, सपोज करो इस तरीके का नंबर है 10111 और अगला नंबर है 0110, इसको आपको ऐड करना है। तो आप करोगे 1 प्लस 0 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 1 क्या होगा 2, ठीक है। 1 प्लस 1 क्या होता है 2, लेकिन 2 बाइनरी में क्या होता है 10, ठीक है। 2 इन बाइनरी इज कॉल्ड 10। तो इसके अंदर आप 0 उठा लोगे और 1 कैरी आगे भेज दोगे, ठीक है। तो 1 प्लस 1 को आप लिखोगे 0 और देन एक कैरी आगे। जिस तरीके से आप 8 प्लस 2 करते टाइम क्या करते हो, 8 और 8 प्लस 2 10 होता है, राइट। लेकिन आप इसे कैसे लिखते हो, 0 लिख के एक कैरी आगे एंड देन फिर वो 1 आगे आता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे उसी तरीके समझो कि जब आपने 1 प्लस 1 किया तो 1 प्लस 1 होता है 2, लेकिन 2 के अंदर 0 लिख के आपने एक आगे भेज दिया। सिमिलरली अब ये 3 बार 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होता है 3, 3 क्या होता है बाइनरी के अंदर 1 1, राइट। तो जब ऐसे 1 प्लस 1 प्लस 1 करना हो तो आप लिखोगे 1 एंड देन एक कैरी आगे, एंड देन 1 प्लस 0 क्या होगा 1, तो 1 लिख दिया एंड देन बचा हुआ 1 लिख दिया। तो इस तरीके से आप एडिशन करते हो बाइनरी के अंदर। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऐसा होता नहीं है बाइनरी के अंदर कुछ, हम बस बना लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करो मैंने आपको बोल दिया कि 9 माइनस 3 करो, सब्ट्रैक्शन बोला मैंने डेसिमल में, तो आप क्या करो तो बोलते हो ठीक है भैया 9 माइनस 3 हो गया 6, लेकिन आपने कैसे किया इसे, एक्चुअली आपने लिखा होगा 9 प्लस माइनस 3, ये भी 6 के बराबर होता है, राइट। तो सिमिलरली बाइनरी के अंदर भी हम यही काम करते हैं। जब बाइनरी कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, दो नंबर्स को एक्चुअली ऐड कर रहे होते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, ये भी पहली बार ही हुआ क्या, स्क्रीन जो हुआ अभी, जैसे पहले भी हो गया था, सब सही है।
इट्स फाइन, ठीक है। ठीक है, तो जब हम बाइनरी में कर रहे होंगे एडिशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, तो भी हम यही काम कर रहे होंगे। ये जो चीज हमने लिखी है 3 को हमने -3 की जगह हमने लिख दिया -3, और फिर हम यहाँ पे ऐड कर पा रहे हैं। तो ये एक्चुअली इसका क्या है, ये इसका इनवर्स है, राइट, एडिटिव इनवर्स। तो सिमिलरली हमें इनवर्स फाइंड करना है। सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि आपको 1100 -101 ये बाइनरी के अंदर है, ठीक है। मैं जब ये 2 लगाता हूँ तो इसका मतलब बेस इसका 2 है, मतलब बाइनरी में। तो जब आपको ऐसे माइनस करना है तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जैसे ये 1100 होता है आपका 12, राइट, -101 होता है आपका 5। तो 12 -5 को आप ऐसे लिख सकते हो 12 प्लस -5, राइट। तो नाउ योर क्वेश्चन इज कि कैसे करके मेरे को -5 निकालना है, ठीक है। इस -5 को मैं कैसे कैलकुलेट करूं, तो ये -5 हमें कैलकुलेट करना होता है, एंड दिस इज वेयर वी कॉल टूज कॉम्प्लीमेंट। कि टूज कॉम्प्लीमेंट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बाइनरी नंबर, ठीक है। बेसिकली कि जब भी टूज कॉम्प्लीमेंट करते हो आप किसी नंबर का, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाता है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भैया, तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के 2 स्टेप होते हैं। जरा देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं। मतलब बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे भी करके -5 निकालूं बाइनरी के अंदर, ठीक है। -5 निकाल दिया तो बस मेरे को उसे 12 में ऐड करना है, ऐड करना तो हमें आता ही है, तो उससे भी हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है आप कैसे भी करके ये इनवर्स फाइंड करना, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के 2 स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है इन्वर्ट ऑल बिट्स, एंड द सेकंड स्टेप इज ऐड 1। बहुत सिंपल स्टेप है। तो आपको अगर 5 दे रखा है, जैसे यहाँ पर 5 था, 5 होता है आपका 101, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये 32 बिट का नंबर है, जैसे हमने ऊपर देखा था आपका 32 बिट का नंबर होता है। तो 101 तो बस इतने बिट में होगा, 3 बिट में। बाकी बची हुई बिट के अंदर तो 00 भर रखा होगा, राइट। तो सिमिलर चीज हम यहाँ भी करेंगे कि आप बाकी बची हुई चीज के अंदर 00 लिख दोगे। सपोज करो मैंने इतने 0 लिख दिया, तो इट इज 5, ये भी अभी 5 है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहला काम है इन्वर्ट ऑल बिट्स। इन्वर्ट कर देते सारी बिट्स को। तो पहला स्टेप करेंगे, तो इन्वर्ट करेंगे तो जितने भी जीरो थे सब के सब 1 बन जाएंगे, और 1 जितने भी होंगे वो 0 बन जाएंगे। तो होता है 0 1 0 एंड देन बहुत सारे 1, ठीक है। इस तरीके से इन्वर्ट बिट हो गई सारी सारी। इसके बाद अगला स्टेप है ऐड 1। तो हमने इन्वर्ट कर ली, अब हम ऐड करेंगे 1 को। तो 1 ऐड करते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 0 + 1 1, एंड देन बाकी सारे 1 ऐसे रहेंगे, ठीक है। मैंने इस नंबर के अंदर बस +1 किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 प्लस किया, बस ऐसे करके। तो जब 1 करोगे तो 1 + 0 हो जाएगा 1, बाकी दूसरे जितने भी होंगे वो सब ऐसे आ जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा शुरुआत में 5 था, दिस वाज 5, और ये जो बन गया है ये 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 है, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5। अब मैंने कहा आपको, और 2's कॉम्प्लीमेंट को मैंने लिखा है 2's कॉम्प्लीमेंट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बाइनरी नंबर। तो ये जो चीज है ये एक्चुअली इसका 5 इनवर्स है, ठीक है। -5 है ये बाइनरी के अंदर, दिस इज -5। तो इसको अगर आप लोगों को ऐड कर दो, अगर ये चीज अगर आप ऐड कर दोगे 12 के अंदर, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं। तो 12 क्या होता है बाइनरी के अंदर, 12 होता है 1100, राइट, ये होता है 12। और इसके बाद बहुत सारे 0 लगे होते हैं यहाँ पर। और 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 क्या है, 110 और बहुत सारे 1, इस तरीके से। तो इन दोनों को बस हमें ऐड कर देना है। ऐड करते हैं तो 1 + 0 हो जाएगा 1, 1 + 0 हो जाएगा 1, 1 + 0 हो जाएगा 1, 1 + 1 हो जाएगा 0, एंड देन कैरी फॉरवर्ड।
देन 1 प्लस 1 हो जाएगा 0, देन कैरी फॉरवर्ड। इस तरीके से जो कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी ना, वो सबको 0 करती रहेगी, और जब 32 बिट्स तक 0 हो जाएगा तो जो कैरी बचेगी ना एंड में, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, 32 बिट्स के बाद उस कैरी को हम डिस्कार्ड कर देंगे, एंड दिस इज हाउ वी गेट आवर नंबर। इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या बनता है, ये बनता है 7। ठीक है, एक और फास्ट तरीका होता है निकालने का कि इसका बाइनरी को अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बहुत फास्ट तरीका ये होता है कि आप ऐसे कर सकते हो। सपोज आपको नंबर है 1010, तो इसमें आप देख सकते हो कि अच्छा ये है 0, ये है 2, ये है 0, और ये है आपका 8। ठीक है, तो 8 प्लस 2 10 हो गया, तो इससे भी आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। ठीक है, ये 0 होगा क्योंकि यहाँ पे भी 0 लिखा हुआ है, ये 2 होगा क्योंकि 2 की पावर 1 है, ये 0 होगा क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, एंड देन ये 1 होगा क्योंकि 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 8 होता है, एंड देन बस जितने भी बने इनको ऐड कर लो। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये बन जाएगा 1 2 और 4, ऐड करोगे तो 7 बन जाएगा, राइट, 8 4 2 1। इससे आप जल्दी जल्दी कर सकते हो चीज़ें। और सिमिलरली अगर आप लोग को जल्दी से किसी नंबर का जल्दी से कन्वर्ट करना है, मतलब बिना एलसीएम लिए कन्वर्ट करना है, तो उसके भी एक फास्ट तरीका होता है। सपोज करो आप लोगों को 12 को ऐसे नहीं करना था, मतलब ऐसे करके करोगे तो भी हो जाएगा, ऐसे करके भी करेंगे तो भी हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ से हम लिख देंगे तो ये बोलेंगे ठीक है 1100। लेकिन ऐसे करने की वजह आप एक और काम कर सकते हो, आप देखोगे अच्छा 12 है, 12 क्या है, 12 एक इवन नंबर है, राइट, तो इवन नंबर है तो 1 लगा देंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो बचा 6। 6 क्या है, 6 भी एक इवन नंबर है तो एक और 0 लगा देंगे। ठीक है, हम 12 की 0 हो गई ये, उसके बाद एक और 0 लगा देंगे, सॉरी 0 लगाना है, मैं 1 लगा रहा हूँ। जब 12 है 2 से डिवाइड किया इवन है तो 0 लगा देंगे। ठीक है, बना 6। 6 भी एक इवन नंबर है तो एक और 0 लगा देंगे, अब बन गए ये 3। अगेन अब ये एक ऑड नंबर है तो 1 लगा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, अब ये बन जाएगा 1। इवन नंबर है तो 1, ऑड नंबर है तो 1 लगा देंगे, एंड देन यहाँ पर खत्म कर देंगे, तो इससे भी बन जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहोगे कन्वर्ट करने की, उतनी ज़्यादा आप लोगों की फास्ट ये प्रोसेस हो जाएगी। वैसे आप लोगों से इंटरव्यू में कभी पूछा नहीं जाएगा कि कन्वर्ट करके दिखाओ बाइनरी को डेसिमल में, मे बी हो सकता है बहुत ही छोटे चीज़ों को टेस्ट करने के लिए कभी कोई पूछ ले, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अगर आप लोगों का इंटरव्यू है तो उसमें तो नहीं पूछेंगे, बट कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक कंसेप्ट। टूज कॉम्प्लीमेंट आई थिंक सबको समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से टूज कॉम्प्लीमेंट काम करता है और किस तरीके से आप लोग एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो। ठीक है, अगला क्या करना है, बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स बेसिकली ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि बिट्स पे काम करते हैं। ठीक है, हमने देखे थे अरिथमेटिक, हमने ऑपरेटर्स वैसे पढ़े थे जावा की जब हम क्लास पढ़ रहे थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने देखे थे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और ये जो मॉड्यूल ऑपरेटर होता है ये आप लोगों के अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, राइट। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं आपके और एंड, ठीक है, एक्सॉर, ये नॉट, और आपके राइट शिफ्ट एंड देन लेफ्ट शिफ्ट। इसके अलावा भी कोई और होता है क्या? एक्सॉर मैंने लिख दिया, और एंड एक्सॉर नॉट राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, ये ऑपरेटर्स होते हैं आपके, और ये हमने देखे थे किस तरीके से सारे के सारे काम करते हैं, हमने देखे थे काम करते हुए। तो आई थिंक बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं हमें, मैं एक बार लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि सपोज करो 2 बिट्स पे काम करते हैं ये सारे के सारे, तो ये तीनों के तीनों 2 बिट्स पे काम कर 2 नंबर्स पे काम करते हैं, सॉरी ये तीनों के तीनों 2 नंबर्स पे काम करते हैं, और ये सारे के सारे आप लोग, ये वाला जो है आपका ये 1 नंबर पे काम करता है, एंड देन ये सारे सारे भी 2 नंबर पे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं जरा देखते हैं। 2 नंबर है ए और बी, अब बिट्स पे काम कर रहे हैं तो बिट आपकी या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो 4 पॉसिबल परमुटेशन बन सकते हैं इनके, विच आर 1 1 0 0 1 0 1 0। तो आपके ए और बी क्या होगा, ए और बी 1 तब होता है जब दोनों में से कोई भी एक 1 होता है, राइट। तो दोनों में से अगर कोई भी एक 1 है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे दोनों 0 है, तब ये 0 हो जाएगा।
दोनों में से कोई भी एक अगर 1 होगा तो वो 1 होगा, या फिर ये कह सकते हो कि दोनों 0 है तब 0 होगा। सिमिलरली ए एंड बी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दोनों के दोनों 1 है तभी 1 होगा, राइट, अदरवाइज 0 होगा। तो 1 एंड 1 1, 1 एंड 0 0, 0 एंड 0। एक्सॉर क्या कहता है? एक्सॉर कहता है कि अगर दोनों अलग अलग हैं तो 1 होगा। तो 1 और 1 अलग अलग नहीं है, इसलिए ये 0 है, लेकिन 1 और 0 अलग है तो 1, 0 और 1 अलग है तो 1, और 0 और 0 इक्वल है तो 0। तो इस तरीके से ये तीनों हो गए। जो अगला है ये टिल्डे, टिल्डे साइन होता है आपका 1 वाली की के जस्ट बगल वाली जो की होती है उसके अंदर टिल्डे साइन होता है। टिल्डे ए अगर कहीं पे कर दिया आपने तो जो ए होगा उसकी बिट्स रिवर्स हो जाएंगी। तो अगर ए आपका था सपोज करो 5, आपने कर दिया टिल्डे ए, तो वो हो जाएगा आपकी 5 की सारी सारी बिट्स रिवर्स। तो 5 होता है आपका 1 0 1, इसकी बिट्स रिवर्स कर दोगे तो, और यहाँ पे बहुत सारे 0 भी होते हैं, इसकी बिट्स रिवर्स कर दोगे तो ये बन जाएगा 1 1 1 0 1 0। इस तरीके से, मतलब यहाँ बहुत सारे 1 और यहाँ पे ये, तो उसके बाद ये जितना भी कैलकुलेट होकर आएगा वो आपको यहाँ से मिलेगा टिल्डे ए से। या आप लोग कोड करके देखना क्या होता है, यार हम कोड करके देखते हैं। देखो, इंट ए इक्वल्स टू सपोज करो 5 है, और इंट बी इक्वल्स टू, ये मैंने किया, सिक्स आउट करते हैं ए को और बी को। तो ये 5 है और ये -6 है। ये -6 कैसा है भैया? -6 कैसा है? तो बेसिकली इसको -6 मानते हैं, ठीक है। ये बेसिकली -6 हो गया। -6 कैसे हो गया भैया? तो ये यार अगर आप देखोगे ना इसको, आ, मतलब आप लोगों की जो 31 बिट्स होती हैं वो तो आपकी नॉर्मल बिट्स होती हैं, लेकिन सॉरी 31 बिट्स आपकी नॉर्मल बिट्स होती हैं जो कि आपका बताते हैं कि नंबर कितना बड़ा है। और जो ये लास्ट बिट होते हैं 32 बिट, ठीक है, ये आप लोगों की बताती है कि इधर नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये वाली बिट 1 है तो नंबर नेगेटिव है, अदरवाइज ये नंबर पॉजिटिव है। तो अगर इसको पता चल गया कि अच्छा ये वाली बिट 1 है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे 1 1 करते रहेंगे हम, तो ये वाली बिट 1 है, तो ये नंबर आपका एक्चुअली नेगेटिव नंबर है। तो उसके बाद ये इन नंबर्स की कैलकुलेशन करने के लिए एक अलग फॉर्मूला लगाती है, सो दैट ये उसकी वजह से इसको ये 6 बता रही है, ठीक है, इस चीज को ये 6 बता देगी उसकी वजह से, तो इसीलिए ये -6 बन रहा है, ठीक है। तो टिल्डे ऑपरेशन ये काम करता है। बट अगर आप लोग इस -6 के अंदर बिट्स निकाल के देखोगे तो वो जो बिट्स आएंगे आपकी बिल्कुल यही आने वाली है जो हमने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, बहुत सारी 1 देन 0 1 0। अगले ऑपरेशन है हमारे राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। वो भी आप लोगों के इस तरीके से काम करता है, वैसे हमने देखे हुए हैं ये कि राइट शिफ्ट ऑपरेशन क्या करते हैं, एक बार आपके राइट शिफ्ट होने काम में आते हैं। मतलब सपोज करो 5 राइट शिफ्ट 1 ये करोगे तो 5 आपका होता है 1 0 1, उसको आप राइट शिफ्ट कर दोगे तो एक बार 1 से राइट शिफ्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे मान लो बहुत सारे 0 हैं तो राइट शिफ्ट 1 कर देंगे तो ये एक एक बिट सारी सारी खिसक जाएंगे राइट साइड, तो ये बन जाएगा आपका 1 0 और अंदर बहुत सारे 0 यहाँ पर, ठीक है। तो 5 राइट शिफ्ट 1 टाइम ये होता है। सिमिलरली अगर आप देखोगे 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 टाइम या फिर 5 लेफ्ट शिफ्ट सपोज करो 2 टाइम ऐसा कर रहे हो, तो इसमें आप क्या करोगे, आप लोगों को 1 0 1 दे रखा है, ये आपका 5 है, इसको आप लोगों को राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 टाइम, तो यहाँ पर बहुत सारी 0 है राइट, तो ये 2 टाइम लेफ्ट शिफ्ट होगा, दो जो जगह बच जाएंगी उनमें तो आएंगे 0 और बाकी बची जगहों पर 1 0 1। तो देख लो 2 बार आपका लेफ्ट शिफ्ट हो गई साइकिल बिट्स, तो ये आपके राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन हो गए। बिटवाइज डीएसए में कैसे यूज होगा? बिटवाइज अभी हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा डीएसए में कैसे कैसे हम यूज करते हैं। बेसिकली
इसके अंदर एल्गोरिथम्स वगैरह तो कुछ है नहीं, डेटा स्ट्रक्चर भी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स होता है ना, बेसिक प्लस माइनस करना हम सीखते हैं, राइट, जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं। तो उसी तरीके से ये कुछ चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें जिनके बारे में पता होना जरूरी है। अगली चीज की बात करते हैं हम बिट मास्किंग की। तो बिट मास्किंग बहुत कुछ खतरनाक सुनने में लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बस यहाँ पर एंड या फिर और ही कर रहे होते हैं नंबर्स का, ठीक है। हमने कुछ नंबर्स लिए, उनका एंड या और कर दिया, और उससे हम एक मास्क बना लेते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं बिट मास्किंग। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, कि आपके पास एक इमेज है, ठीक है, ये आपकी एक इमेज थी, जैसे मैंने बताया था इमेजेस जो होती हैं वो भी आप लोगों की वंस और जीरोस की फॉर्मेट में ही होती है। सपोज करो ये इमेज है, ये आपने मास्क बना दिया, वेयर जीरो डिनोट्स वन, सॉरी वेयर वाइट डिनोट्स वन और ब्लैक डिनोट्स जीरो, ऐसा करके अगर आप इसका एंड करोगे, तो जब भी जीरो के साथ आप एंड करते हो, जैसे यहाँ पर ये इतने में पूरा जीरो भरा हुआ, राइट, दिस होल वाइट थिंग, कोई वाइट नहीं है क्या मेरे पास, यहाँ पे एक्चुअली जीरो है, राइट, ये सबका सब जीरो है, जितने भी ब्लैक हैं, और जहां जहां इसने कर रखा है, ये जहां जहां व्हाइट है वहां वहां वन है। जब आप एंड करोगे तो ये सारी सारी चीजें गायब हो जाने वाली हैं, ठीक है, आप देख रहे हो सब चीजें गायब हो गई, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया एक तरीके से। तो आप लोगों ने बेसिकली एक ऐसा मास्क क्रिएट किया जिसकी वजह से आप लोग बैकग्राउंड रिमूव कर पा रहे हो, एंड इसी वजह से हम इसे कहते हैं बिट मास्किंग। बिट मास्किंग के अंदर आप या तो एंड करते हो, जैसे आपने यहाँ पर एंड किया हुआ है, या फिर आप कई बार और भी कर देते हो, एंड कर लो चाहे और कर लो। बिट मास्किंग से आप लोग इस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बिट मास्किंग ऐसे कोई बहुत अजीब सा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जब हम क्वेश्चन करते हैं ना इस टाइप के, जैसे फाइंड द ith बिट, टॉगल द ith बिट, सेट द ith बिट, रिमूव द ith बिट, इस तरीके के जब क्वेश्चन होते हैं तो वहां पे बिट मास्किंग का काम आता है। लेकिन एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एग्जांपल भी देना था मुझे, तो वो एक ये एग्जांपल है। सर -6 काउंट हुआ, फिर से बता। माइनस, अच्छा -6 कैसे हुआ? अच्छा, इस 5 से वो -6 कैसे हो गया यार, ये आप जाके पढ़ सकते हो, मैं इसके अंदर ज्यादा डीप में जाना नहीं चाहता, ठीक है। ये टिल्डे ए करने पे वो कैसे हो गया, ये आप चाहो तो खुद से पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। मैंने बस आपको ये बता दिया टिल्डे करता कैसा है। टिल्डे साइन का मतलब क्या है, टिल्डे अगर मैं 1 करूंगा तो वो हो जाएगा 0, ठीक है। टिल्डे 5 से वो -6 बन रहा है, वो कैसे बन रहा है मैंने आप लोगों को बताने का ट्राई किया, कि जो ये वाली बिट होती है, ये वाली बिट जो होती है 32th बिट, वो आपकी या तो 1 होगी तो नेगेटिव नंबर है, 0 होगी तो पॉजिटिव नंबर। इसने देखा कि अच्छा ये वाली बिट 1 है, तो उसके बाद कैलकुलेशन फॉर डेसिमल नंबर वो अलग तरीके से कैलकुलेट होती है, जिसकी वजह से ये 6 आता है निकल के, जो बचे हुए नंबर है वो 6 निकल के आते हैं, क्योंकि ये वाली बिट 1 है इसलिए वो -6 हो गया। दैट्स हाउ। फोटो फिर से बता दीजिए यार, ये वाली फोटो, ये फोटो के अंदर बेसिकली जितनी भी जगह पे व्हाइट है वो बेसिकली 1 है, और जितनी भी जगह पे ब्लैक है वो 0 है, इस तरीके से समझ लो। और ये जो फोटोज है ना, हर एक पिक्सल है जो, उस पिक्सल के साथ आपने यहाँ पर उसका वो किया, एंड किया। तो एक चीज समझते हैं, ये कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी समझ लेते हैं जरा, कि जब आप एंड करते हो, एंड विद 1 करते हो, तो क्या होता है, जब भी आप किसी नंबर को एंड करते हो 1 से, तो क्या होता है, वो जो नंबर होता है वही नंबर बन जाता है, राइट, वो जो नंबर होता है वो नहीं नंबर वही बन जाता है, तो नंबर्स रिमेन सेम। लेकिन जब आप एंड करते हो 0 के साथ, तो वो नंबर वहां पर 0 आता है, ठीक है, नंबर गोस टू 0, ठीक है, नंबर बिकम्स 0। तो यहाँ पर वही हो रहा है एक्चुअली, जब आप एंड कर रहे हो 0 के साथ, किसी भी पिक्सल का, सपोज करो इस वाले पिक्सल का एंड कर रहे हो आप लोग 0 के साथ, तो इस पिक्सल के अंदर कुछ कुछ वैल्यू होंगी, राइट, इस पिक्सल के अंदर कुछ कुछ वैल्यू होंगी। मैं इस पिक्सल की बात कर रहा हूँ, इस पिक्सल के अंदर कुछ रेड की वैल्यू होगी, कुछ ग्रीन की वैल्यू, कुछ ब्लू की वैल्यू होगी, RGB, है ना, इस तरीके से कुछ वैल्यू होंगी। एक और होता है वैसे तो, एक और अल्फा चैनल भी होता है,
बताता है कि ये ओपेसिटी कितनी है, इसको हटाओ। तो आपने कर दिया इसको एंड जीरो के साथ। जब आप जीरो के साथ एंड करते हो तो जैसे मैंने बताया कि वो चीज जीरो हो जाती है। जब आप जीरो के साथ एंड करते हो तो वो जीरो हो जाती है। तो इसीलिए जब आपने जीरो के साथ एंड किया तो इस जगह पर जीरो हो गया, देख रहे हो, इस जगह पर ब्लैक हो गया वो। तो यहाँ पे कोई चीज थी, यहाँ पे कुछ था कलर, लेकिन वो कलर ब्लैक हो गया, गायब हो गया। ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर प्योर व्हाइट है इस जगह पर, जैसे इस जगह पर जो वैल्यू है वो व्हाइट है, राइट। व्हाइट का मतलब मैंने बोल रखा है वन है, व्हाइट का मतलब है वन। तो जब आप वन के साथ किसी नंबर का ऐड करते हो, जैसे इस पोजीशन पे कुछ पिक्सल थे, राइट, इस पोजीशन पे कुछ पिक्सल थे, इसके साथ आपने एंड किया वन के साथ, तो नंबर रिमेन्स था सेम। तो इसी वजह से ये जो पिक्सल की जो कलर था वो पिक्सल का कलर वही रह गया यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पर जो पिक्सल का कलर था वो वही का वही रहा। एंड दैट्स हाउ मास्किंग वर्क्स यहाँ पर। तो एंड की कुछ प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी लगी है कि जब आप वन के साथ एंड करते हो तो सेम रहता है, जीरो के साथ एंड करते हो तो जीरो हो जाता है। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द ith बिट। आप लोगों को एक नंबर दे रखा है, सपोज करो नंबर इज 1100101101, ऐसा कुछ नंबर है। आप लोगों को बोल दिया इसके अंदर ith बिट फाइंड करो। जैसे ith बिट यहाँ पर क्या है, i इक्वल्स टू, मैं ऐसे इंडेक्स भी लिख देता हूँ यहाँ पर 0 1, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर 8 बिट्स हैं, सॉरी 9 बिट्स हैं, 0 से लेकर 8 तक इंडेक्सेस है। तो आप लोगों को बोल दिया फाइंड सपोज फोर्थ बिट, कि फोर्थ बिट या तो जीरो या वन होगी। तो यहाँ पर फोर्थ बिट क्या है, फोर्थ बिट हमें पता है कि ये वाली बिट है फोर, वो वन है ना, ये वाली बिट। तो इसका आंसर होगा वन। तो ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए भी यहाँ पर मास्किंग हेल्प करेगी हमारी। ठीक है, बिट मास्किंग हमारी यहाँ पर हेल्प कर रही होगी। कैसे हेल्प कर रही होगी जरा समझते हैं। सबसे पहले हमें एक मास्क बनाना पड़ेगा। जैसे हमने ये मास्क बनाया था ना, ये देख लो, इन्होंने पहले ये मास्क बनाया, इस इमेज से इन्होंने मास्क बनाया। मास्क कैसे बनाया भैया, तो कुछ ना कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाई होगी यहाँ पे। ठीक है, कुछ ना कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगी होगी जिसने फाइंड किया होगा कि अच्छा यहाँ पर पर्सन है, ये पर्सन का कलर है कुछ ऐसा। तो इस तरीके से मतलब कुछ भी एल्गोरिथम लगा के उन्होंने फाइंड किया होगा मास्क। तो हमें भी कुछ एल्गोरिथम लगा के मास्क फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद तो बस एंड करना है। ठीक है, जब एक बार मास्क मिल गया तब तो कुछ नहीं किया इन्होंने, इमेजेस का एंड कर दिया और उसके बाद ही कर पा रहे हैं। सिमिलरली हमें यहाँ पर भी वही करना है, एंड कर देंगे उसके बाद। तो मास्क निकालना है। तो आपका जो नंबर है वो ये है, ये एक सेकेंड, उठा के ऊपर लिख देते हैं। ये नंबर है। अब मैंने इसका मास्क निकालना है। मास्क में कैसा निकालूंगा, मैं बेसिकली यहाँ पर डाल दूंगा वन, जो फोर्थ पोजीशन है ना, बाकी सारी जगह पे डाल दूंगा जीरो, और फिर मैं कर दूंगा एंड इन दोनों चीजों का। ठीक है, एंड करने के बाद मुझे पता है जहां पर वन है, वन के साथ अगर किसी बिट का एंड हुआ है तब तो वो वन ही मतलब वही रहेगा जो वो था। जीरो के साथ जब एंड होगा तो जीरो हो जाना है वो नंबर। मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जीरो के साथ आप एंड करोगे तो नंबर हो जाएगा जीरो, वन के साथ आप एंड करोगे तो वो नंबर वही का वही रहना है। तो हमें पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, ये जो वन है, इस वाली बिट की अगर इस वाली बिट पे अगर वन होता तो ये वन ही रखेगा एंड करने पे। जैसे यहाँ पर वन है तो वन ही रखेगा। अगर इस वाली बिट पर जीरो रखा होता क्वेश्चन के अंदर, तो वन के साथ एंड करोगे तो वो जीरो बन जाएगा। बाकी सारी बिट्स पे लेकिन जीरो हो जाने वाला है, राइट, ऐसा हो जाने वाला है। तो ऐसे एंड करने के बाद जो मेरी आउटपुट आती है, जो मेरी आउटपुट यहाँ पर ये आ रही है, इफ नंबर एंड मास अगर जीरो के बराबर है तब तो रिटर्न कर दो जीरो।
कि उस पोजीशन पे ith बिट जो है वो 0 है। एल्स अगर 0 के अलावा कुछ और नंबर है, कुछ भी नंबर है, कुछ भी रैंडम नंबर है, तो इसका मतलब वहां पर पक्का 1 रखा होगा। जैसे यहाँ पर देखो नंबर जो होगा हमारा होगा 2 की पावर 0 1 2 3 4, 2 की पावर 4 होगा विच इज 16, राइट। ये नंबर 16 के बराबर होगा, तो मतलब नॉट 0 है, तो एल्स रिटर्न 1। और हमें पता है कि यहाँ इस जगह पे 1 रखा हुआ है। इस तरीके से आप करते हो। अब यहाँ पे बोलोगे भैया मास्क कैसे निकाला, तो मास्क बेसिकली मैंने कैसे निकाला, जरा देखते हैं मास्क कैसे निकाला है। तो मास्क निकालने के लिए मैंने क्या किया, 1 को लिया और लेफ्ट शिफ्ट कर दिया उसको आई टाइम्स, है ना। आई की वैल्यू यहाँ पर 4 थी, मैंने 1 को 4 टाइम शिफ्ट कर दिया। इसको जरा कोड करके देखते हैं, एक बार जरा कोड करता हूँ मैं, तब समझ आएगा। ये क्या हो गया, static int find ith bit। एक नंबर दे रखा है और आपको साथ में आई दे रखा है, और आपको रिटर्न करना है उसकी ith बिट क्या है। तो सबसे पहले तो मास्क निकालेंगे। मास्क निकालेंगे हम 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाय आई टाइम्स, ये हमारा मास्क हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे int result इक्वल्स टू आपका n एंड मास्क, ठीक है, n एंड मास्क। तो हमें पता है कि if result equals to 0 return 0 else return 1, राइट। ये छोटा सा कोड है हमारा, ये बता देगा कि ith बिट पे क्या है। इसको जरा चला के देखते हैं। सपोज करो मैं 5 के लिए चला के देखता हूँ। मेरा A5 है, तो N5 है सपोज, फाइंड ith बिट N, और I सपोज 0 है। तो 0th पोजीशन पे क्या है, 101, राइट। 5 होता है आपका 101, तो 0th पोजीशन पे 1 है, ये में रिटर्न करना चाहिए 1। इसमें रिटर्न किया 1। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे 0 है, तो रिटर्न करना चाहिए 0, कर रहा है 0। सेकंड पोजीशन पे 1 है ना। पता चल रहा है ना कैसे, कि जो आपका 5 होता है वो होता है 5 किसके बराबर होता है, 101 के बराबर होता है 5, राइट। 5 आपका 101 के बराबर होता है। 0 पोजीशन ये है, ये फर्स्ट पोजीशन है, और ये सेकंड पोजीशन है। सेकंड पोजीशन पर भी 1 है, देखो करके दिखाते हैं। सेकंड पोजीशन पे भी 1 है, लेकिन इसके पहले जितने भी होंगे उन सब जगह पर 0 0 रखा होगा, राइट। इस तरीके से नंबर होगा, यहाँ पर बहुत सारे जीरोज होंगे, एंड देन आपका ये नंबर 101 होगा। तो इसके अलावा आप कोई और पोजीशन डालोगे यहाँ पे, सपोज करो 5 डालते हैं, तो ये आपकी 5 फिफ्थ पोजीशन है, लेकिन यहाँ पर 0 है। अब जरा देखते हैं कैसे मास्किंग काम कर रही है। तो सपोज करो हमारा ये 5 था 101, इस तरीके से हमने पहले मास्क कैलकुलेट किया। मैं ड्राई रन कर रहा हूँ। मास्क कैसे निकाला बताता रहा हूँ मैं। 1 लेफ्ट शिफ्टेड आई टाइम्स, सपोज करो मुझे निकालना है ये वाली बिट क्या है, ठीक है, सेकंड बिट। तो उसके लिए पहले मैं मास्क निकालूंगा। मास्क हो जाएगा मेरा 1 शिफ्टेड आई टाइम्स। तो आई मुझे दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, सपोज करो आई मेरा 2 था, ठीक है। आई अगर मेरा 2 था, तो मास्क क्या हो जाएगा मेरा 1 शिफ्टेड 2 टाइम्स, जो कि होता है आपका 1 को 2 बार शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका बहुत सारे जीरोस, देन 1 एंड देन 2 जीरोस, राइट। ये होता है आपका मास्क। अब आपने बस इस नंबर को लेना है, इसके साथ मास्क कर देना है, एंड कर देना है। तो इसको अगर आप एंड करोगे, सपोज करो इधर भी 0 लगे हुए हैं, ऐसा नंबर है सपोज, ठीक है। तो ये तो आपका 5 है, और ये आपका मास्क है। इसको अगर आप लोगों ने एंड किया, तो जहां जहां 0 होगा वो नंबर तो 0 हो जाने वाले हैं, लेकिन जिस जगह पे मास्क में 1 है, उस जगह पे अगर पोजीशन, उस पोजीशन पे अगर 1 रखा हुआ है, तब तो आउटपुट में आपको 1 मिलेगा उस जगह पे। अगर उस जगह पे 0 रखा हुआ है, सपोज करो इस जगह पे 0 रखा होता,
तो आउटपुट में आपको इस जगह पे जीरो मिलेगा, तो सारा का सारा नंबर ही आपका जीरो हो जाएगा, रिजल्ट पूरा का पूरा जीरो हो जाने वाला है उस केस में, राइट। जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर इस केस में, तीनों जगह जीरो जीरो फिल हो रखा होगा, जीरो यहाँ भी, जीरो यहाँ भी और जीरो यहाँ भी, राइट। ऐसे अगर एंड करोगे तब तो पूरा रिजल्ट भी जीरो हो जाएगा, और अगर रिजल्ट जीरो है तो इसका मतलब उस पोजीशन पे जीरो रखा हुआ है। लेकिन क्योंकि रिजल्ट नॉट जीरो है हमारा, क्योंकि यहाँ पर 5 में एक्चुअली यहाँ पर 1 था, तो 1 एंड 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा, बाकी सारी जगहों पर जीरो 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 रखा होगा, राइट। मास कुछ इस तरीके से काम करेगा हमारा, एक और जीरो होगा। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया विच इज नॉट जीरो, एंड हेंस हम कह सकते हैं कि इस पोजीशन पर 1 है, ठीक है। जीरो 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 1। शिफ्ट कैसे किया है, ये होता है शिफ्ट ऑपरेशन, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन शिफ्ट के लिए काम में आता है। ये आपका बिट वाइज ऑपरेटर होता है, आपको जावा में ही दे रखा होता है, जाके बिट्स को शिफ्ट करने काम में आता है। वेयर कैन वी यूज द बिट मास्किंग, हम यहाँ पर कर ही पा रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया था कि आपको बताना है किसी नंबर के अंदर किसी पोजीशन पे कौन सी बिट प्रेजेंट है, 1 या 0, तो वहां पे आप ऐसे मास्किंग की हेल्प से O1 के अंदर कर सकते हो, ठीक है। कांस्टेंट ऑपरेशन में आपने कर पाए आप ये चीज। अगर आप लोगों को मास्किंग नहीं पता होती तो आप लोग, एक्सक्यूज मी, अगर मास्किंग नहीं पता होती तो आप लोगों को फॉर लूप चलाना पड़ता, आप चेक करते कि अच्छा किस पोजीशन पे क्या है, ऐसे करके करते हैं। तो ऐसे यूज होता है मास्किंग आपका। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं मास्किंग के ऊपर, तब और क्लियर होगा। टॉगल द आयत बिट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को एक नंबर दे रखा है, आप लोगों को उसके अंदर आयत पोजीशन पे जो बिट है उसको टॉगल करना है। मैंने कुछ क्वेश्चन एग्जाम इसमें दे भी रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस करना, उसके अंदर भी मास्किंग यूज हो रही है, जैसे कि सेट द आयत बिट टू 1 या फिर सेट द आयत बिट टू 0, यहाँ भी आप मास्किंग यूज करते हो। हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं टॉगल द आयत बिट, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोगों को एक नंबर दे रखा है अगेन, ऐसे करके सपोज करो नंबर है, इसके अंदर आपको कोई पोजीशन है, आयत पोजीशन आप लोगों को टॉगल करनी है, मतलब अगर वो 0 है तो उसको 1 कर देना है, अगर 1 है तो उसको 0 कर देना है। सपोज करो ये वाली वो पोजीशन है, इसको आपको टॉगल करना है। तो जैसे ये 0 है तो उसको आप 1 कर दोगे, बाकी सारा नंबर सेम रहना चाहिए, 1 1 0 1 1 0 0 1। तो बेसिकली आपका आउटपुट ये आना चाहिए, ठीक है, ये इनपुट, तो ये आउटपुट। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। रिपीट करने के लिए कहा आकाश ने। क्वेश्चन आकाश ये है कि आप लोगों को एक नंबर दे रखा है, जैसे यहाँ पर एक नंबर दे रखा है इनपुट के अंदर, और आपको बोला जा रहा है कि आयत बिट उसकी टॉगल कर दो। जैसे यहाँ पर आयत बिट है 0 1 2 3 4, फोर्थ बिट यहाँ पर टॉगल करने के लिए कह दिया। टॉगल मतलब उसको 0 को 1 कर दो, या फिर 1 है तो 0 कर दो। तो जैसे यहाँ पर 0 है तो उसको हमने 1 कर दिया, बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा यही है। तो इस प्रकार का हमारा कुछ क्वेश्चन है, हमें बेसिकली टॉगल करना है सिर्फ लेकिन आयत बिट को। अब क्वेश्चन समझ में आ गया? अमित कह रहा है ब्रेक ले लेते हैं, अभी इस क्वेश्चन को कर लें फिर, या फिर पहले ही ले लें ब्रेक? ऐसे ब्रेक ले लेते हैं, मैं अभी एक सेकंड में आता हूँ थोड़ी देर, ठीक है, अभी ले लेते हैं ब्रेक। नहीं मैं यहीं रहता हूँ थोड़ी देर, क्या ही जा रहा है। मैं आता हूँ यार, ऐसा करता हूँ, 1 मिनट वेट।
चलिए जी। भैया जी टॉगल हो गए, नहीं भैया जी आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, आप लोगों को यहाँ पर फोर्थ बिट को टॉगल करना था, राइट। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था। अगेन वही मैंने जैसे बताया, मास्क से होगा ये। मास्क से कैसे होगा समझते हैं। सबसे पहले हमें एक ऐसा मास्क क्रिएट करना है जिसकी वजह से सिर्फ वो वाली बिट रिवर्स हो, बाकी सारे बिट रिवर्स ना हो, राइट। बाकी सारी बिट वैसी की वैसी रहे। तो ऐसा कुछ हमने देखा था, जब हम टॉगल की बात आती है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए एक्सॉर, राइट। एक्सॉर भी कुछ ऐसा ऑपरेशन होता है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर दो नंबर का आप एक्सॉर लेते हो और दोनों बिट अगर बराबर है, राइट, दोनों बिट अगर बराबर हैं, तब तो आपको मिलेगा 0, अदरवाइज आपको मिलेगा 1, राइट। इवन अगर दोनों बिट 1 है तो भी आप लोगों को 0 ही मिलता है एक्सॉर करते टाइम। ये ऑपरेशन याद होगा हमें। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं। एक चीज और याद रखनी है कि व्हेन यू एक्सॉर विद 0, जैसे हमने यहाँ पर देखा था ना, व्हेन यू एंड विद 1 एंड एंड विद 0, तो क्या होता है। सिमिलरली यहाँ पर ही मैं लिख सकता हूँ कि व्हेन यू एक्सॉर विद 0, तो क्या होता है, जब आप 0 के साथ एक्सॉर करते हो तो नंबर जो होता है वो वही वही का वही रहता है, राइट, रिमेन्स द सेम। आप देख लो, आप अगर 1 के साथ एक्सॉर करते हो 0 का तो वो 1 ही रहता है, लेकिन अगर आप 0 के साथ एक्सॉर करते हो 0 का तो भी वो वही रहता है, राइट। आपने 1 के साथ एक्सॉर किया 0 का तो वो 1 गया, 0 के साथ एक्सॉर किया 0 का तो वो 0 हो गया। मतलब ये जो नंबर था, ओरिजिनल नंबर जो था, वही ओरिजिनल नंबर यहाँ पर मेंटेन्ड है। तो जो आप 0 के साथ एक्सॉर करते हो किसी नंबर का तो वो सेम रहता है, लेकिन अगर आप एक्सॉर करते हो विद 1 तो टॉगल हो जाता है, ठीक है। टॉगल हो जाता है कैसे, अगर आप 1 के साथ एक्सॉर करोगे 1 का तो वो हो जाएगा 0, और अगर आप 0 के साथ एक्सॉर करोगे 1 का तो हो जाएगा 1। देख रहे हो, नंबर टॉगल हो गया यहाँ पे, 1 से 0 हो गया और 0 से 1 हो गया। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। देखते हैं उस प्रॉपर्टी का हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो हमें एक ऐसा मास्क क्रिएट करना है जिसमें इस जगह पर 1 हो, इस पोजीशन पर, इस वाली पोजीशन पर 1 हो और बाकी सारी जगहों पे 0 हो, सो दैट जैसे हमने इस पोजीशन के साथ इसका एक्सॉर किया तो यहाँ पर तो वो टॉगल हो गया, बाकी सारी जगहों पे नंबर सेम रहा, राइट। तो हमारा नंबर था 1 0 0 1 0 1 1 0 1, ऐसा कुछ था। मैंने इस पोजीशन पे यहाँ पे रखा 1, बाकी सारी जगहों पे कर दिया 0, और मैंने कर दिया इन दोनों का एक्सॉर। एक्सॉर करेंगे तो क्या होगा, 1 एक्सॉर 0 1, 0 एक्सॉर 0 0, 1 एक्सॉर 0 0, 1 एक्सॉर सॉरी 1 एक्सॉर 0 1, 1 एक्सॉर 0 1, लेकिन 0 एक्सॉर 1 1 हो जाएगा। बाकी नंबर आपके वैसे का वैसे रहने वाला है। एंड दैट्स हाउ यू फ्लिप दिस बिट, या फ्लिप कह लो या फिर टॉगल कह लो, एक ही बात है, राइट। आप इस तरीके से आपने ये वाली जो बिट थी आपकी, इसको आपने 0 से 1 में कन्वर्ट कर दिया। अगर यहाँ पर ये बिट होती, सपोज करो 1, यहाँ पर ये जो बिट होती 0 नहीं होती, अगर सपोज करो ये बिट होती 1, तो ये फिर भी टॉगल हो जाती, ठीक है। 1 एक्सॉर 1 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा हमें, ठीक है, और सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। और अगर दोनों 0 हुआ तो एक्सॉर तो 0 ही देगा, क्या बोलेगा ये। हाँ, यहाँ पर दोनों 0 है, देखो ना, यहाँ दोनों 0 है तो एक्सॉर 0 ही दे रहा है। ये भी 0 ये भी 0, तो एक्सॉर ने 0 ला के दिया। हाँ अंकित सही कह रहे हो, पहले मैंने मास्क निकाला 1 को लेफ्ट शिफ्ट करके, एंड देन मैंने उसको एक्सॉर किया, सो दैट मेरा आउटपुट वो आ गया, ठीक है। उस आउटपुट के अंदर ये वाली जो बिट होगी, ith बिट जो होगी वो फ्लिप हो रखी होगी। डिफरेंस बिटवीन और सॉरी एक्सॉर एंड एंड, तो यहाँ पर हमने देखा है ये आपका एंड है, ये आपका एक्सॉर है, देख सकते हो दोनों के अंदर डिफरेंस आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि एंड आपका 1 होता है तब जब दोनों 1 होते हैं, लेकिन एक्सॉर आपका 1 तब होता है जब दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। और भी कर सकते हैं, और अगर आपने किया तो सिर्फ वो सेट करेगा बिट को, टॉगल नहीं करेगा, ठीक है। वो सिर्फ सेट कर देगा बिट को। अगर यहाँ पर 0 होगा इस पोजीशन पे तो वो 0 से 1 हो जाएगा, और अगर इस जगह पे 1 होगा तो वो 1 से 1 ही रहेगा, टॉगल नहीं होगा, 1 से 0 नहीं होगा। तो वो तब आप कर सकते हो जब क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि
set the ith bit and that you will do in this question, set the ith bit to 1। तो उस क्वेश्चन में आप लोग और कर सकते हो, उसके साथ और कर दोगे तो सेट हो जाएगी। उसका अगला क्वेश्चन है अनसेट द बिट, तो उसके अंदर बताना क्या करोगे। ओके गॉट इट। नॉर क्या है, नॉर जैसी चीज कोई इसके अंदर नहीं है, बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर नहीं होती नॉर, नॉर एकदम ही अलग चीज होती है। नॉर तो यार आप लॉजिक गेट्स वगैरह के अंदर पढ़ते हो ना, यहाँ थोड़ा ना पढ़ोगे वो, ऐसा कुछ होता है ना। और ये होता है आपका, तो नॉर में ये गोला लगा होता है इधर, राइट, ये दो आरे होते हैं, ये होता है नॉर। ठीक है, तो आपने एक्चुअली करा क्या, ए और बी से जो भी आया उसके आगे आपने टिल्डे साइन लगा दिया, मतलब उसको आपने नेगेट कर दिया आपने, तो ये हो गया नॉर। ठीक है, ऐसे नैंड करोगे तो नैंड भी वही हो जाएगा, एंड करके टिल्डे कर दो नैंड हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय सेटिंग और अनसेटिंग अ बिट। सेटिंग और अनसेटिंग का मतलब है कि सेट कर दिया किसी बिट को तो उसको आपने एक तरीके से वन कर दिया, राइट। किसी बिट को अगर आप सेट कर रहे हो तो उसको आप सेट 0 से 1 कर रहे हो, और अनसेट कर रहे हो किसी बिट को तो इसका मतलब आप उसको 1 से 0 कर रहे हो। Zor returns 0 both are same and returns 1 if both are 1, बिल्कुल सही बात है। पूरी इंजीनियरिंग निकल के नैंड नॉर करते करते हैं, हाँ जी। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि आप नैंड और नॉर गेट की हेल्प से आप कोई सा भी लॉजिक गेट बना सकते हो, राइट। नैंड की हेल्प से आप और भी बना सकते हो, क्रिएट और फ्रॉम नैंड, इस टाइप का क्वेश्चन करते थे ना, कितने लॉजिक गेट्स, कितने कम से कम लॉजिक गेट्स में कर सकते हो, इंजीनियरिंग में ये सब करते थे। यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। जी जी। चेक इफ ए नंबर इज अ पावर ऑफ टू। पावर ऑफ टू वाले जो नंबर्स होते हैं उनके अंदर कुछ खास बात होती है क्या। हाँ होती तो है। 2 की पावर 4 विच इज 16। आप लोगों को क्वेश्चन देखा कि हमने 16 दे दिया आपको, आप बताओ ये पावर ऑफ 2 है कि नहीं है। जो बंदे कह रहे थे ना कि भैया कैसे कहाँ यूज होता है बिटवाइज ऑपरेशन, ये सब तो इस टाइप के क्वेश्चंस में यूज होता रहता है। सिमिलरली यहाँ पर टॉगल दे आयत बिट, वैसे कोई आपसे बोलेगा नहीं आयत बिट टॉगल करने के लिए। लेकिन हाँ होता रहता है यूज, हम क्वेश्चंस करेंगे अभी आगे और भी क्वेश्चन करेंगे बिटवाइज ऑपरेशन के ऊपर। आज की क्लास में तो बेसिक्स बेसिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे वाली आने वाली क्लास में हम बिट्स के ऊपर और क्वेश्चन कर रहे होंगे, वहां आप देखोगे कितना अच्छे से यूज हो रहा होता है। एनीवे ये भी एक वैसा ही क्वेश्चन है कि चेक इफ ए नंबर इज अ पावर ऑफ 2। ठीक है, तो अगर आपका नंबर जैसे 16 है तो इसकी कुछ खास बात होगी 2 की पावर की, तो 2 की पावर की हाँ एक खास बात होती है कि उसके अंदर एक बिट 1 होते हैं, उसके बाद के सारे बिट्स 0 होती हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर कोई नंबर पावर ऑफ 2 है तो उसके अंदर सिर्फ एक बिट 1 होगी, उसके बाद जितने भी बिट्स होंगे वो सबसे 0 होंगे। ये होती है खास बात है 2 की पावर वाले नंबर की। तो अगर आप लोगों को पता लगाना है कि कोई नंबर पावर ऑफ 2 है कि नहीं है, तो बस आप लोगों को ये चेक करना है कि क्या इसके अंदर सिर्फ एक बिट है जो कि पावर ऑफ 2 है और बाकी सारे बिट 0 है। तो ये करने के लिए आप एक ट्रिक कर सकते हो, यहाँ पर अगेन ट्रिक्स के ऊपर ही बेस्ड है, मैंने सबसे पहले बताया था। ट्रिक्स आपको सारी सारी पता होंगी, जैसे ये एंड और कर रहे हैं, मास्किंग वगैरह कर रहे हैं, दीज आर ऑल ट्रिक्स। ऐसी एक ट्रिक और भी होती है, वो ये होती है कि अगर आप n-1 करके, जैसे 16 से -1 करोगे तो 16 -1 क्या होता है 15, 15 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 0 1 1 1 1, राइट। यही तो होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 15, है ना। 8 + 4 + 2 + 1। इसके साथ अगर आप इसका एंड कर दोगे ना, एंड, तो 0 आएगा। देख रहे हो, तो अगर किसी नंबर के -1 के साथ एंड करने पर 0 आता है तो वो नंबर 2 की पावर है। क्लियर। -16 थोड़ी ना होता है, -16 इज नॉट 2 की पावर।
एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। रैपर्ट, रिपर्ट एंड कैसे, लास्ट क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, प्लीज रिपीट इट। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। तो ये तो क्लियर है कि हाँ, हर हर जो 2 की पावर होगा नंबर, उसके अंदर सिर्फ एक 1 होगा, बाद में बहुत सारे जीरो होंगे। जैसे कि 8 देख लो, 8 होता है 1,000,000, और ये 2 की पावर 3 होता है ना। आपका 32 देख लो, वो भी ऐसे होता है 1, ऐसे 0 1 2 3 4 5, हाँ इस तरीके से होता है, राइट। सारी सारे जो 2 की पावर होते हैं, तो हमें पता है कि जितने भी नंबर 2 की पावर होंगे उनके अंदर एक बिट होगी 1, और उसके बाद की जितनी बिट होंगी वो 0 होंगी। तो अगर हम नंबर में से -1 कर देंगे ना, तो हमें वो नंबर मिलता है जो इसके जिसकी सारी बिट्स 1 होंगी। जैसे 32 -1 करोगे तो वो होता है 31। और 31 की खास बात यह है कि उसके अंदर 5 वन होते हैं, 5 बार वन भरे होते हैं ऐसे। जब भी आप एक माइनस करोगे ना, 2 की पावर n-1 करोगे, तो आपको सारे सारे वन मिलने वाले हैं। कभी भी आप चेक कर सकते हो किसी के साथ भी। जैसे 32 से मैंने 31 निकाला, 31 के लिए ये होता है, 31 में ऐसे 5 बार वन होते हैं, 15 में ऐसे 4 बार वन होते हैं। तो जब आप एंड करोगे ना, इनका एंड करोगे, तो ये देखो, ये 0 0 हो जाने वाला सब कुछ, यहाँ पे 0 होगा, तो ये 0 0 हो जाने वाला है। तो अगर एंड करने पर 0 बन जाता है नंबर, तो आपका मतलब वो 2 की पावर है। अगर 2 की पावर नहीं है, सपोज करो नंबर है आपका 9, ठीक है, ये 2 की पावर नहीं है, तो 9 करते हैं तो आता है आपका 1 0 0 1, ठीक है। 9 तो ये होता है, 9 -1 करोगे तो क्या होगा, 8, 8 होता है आपका 1,000,000। इन दोनों का अगर आप लोग एंड करोगे तो 0 नहीं आएगा, दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा 0 0 0 1, विच इज नॉट 0, राइट, 1,000,000। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, 9 2 की पावर नहीं है, लेकिन ये 16 में 13 में ये 0 हो जा रहा है, इसलिए 2 की पावर है। कोड कैसे करें, कोड भी कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। Static boolean is power of 2 in n। बेसिकली मैं एक तो एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ और लाइनों में करते हैं, जैसे कि इन b equals to n-1, and then int result equals to, ऐसे b में लिख रहा हूँ मैं, आता हूँ, int result equals to n and n-1, ठीक है। n and n-1 किया, और अगर ये 0 है, अगर 2 की पावर है तो ये 0 हो जाएगा, राइट। इफ रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू 0, if result equals to 0, then it is a power of 2, sorry क्या कर दिया मैंने, if result equals to 0 then it is a power of 2, तब ट्रू मिलेगा आपको, और अगर नॉट 0 है तो आप लोगों को ये फॉल्स देगा, ठीक है। एंड इस तरीके से आप लोग कोड भी कर सकते हो। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन भी कोड कर दो। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, टॉगल दी ith बिट, किया नहीं किया मैंने, इसको कर सकते हो आप लोग, फाइंड द ith बिट की जैसे ही, static int toggle ith bit, मास्क निकालो सबसे पहले तो, ठीक है। पहले हमने मास्क निकाला, मास्क होगा हमारा 1 XOR यहाँ पर, एंड देन आप रिटर्न कर दोगे n XOR मास्क, आप रिटर्न ही कर दोगे यहाँ से सीधा, इससे कि आपकी वो जो नंबर मिलेगा आउटपुट के अंदर, उसके अंदर ith बिट जो होगी वो टॉगल हो रखी होगी, इस पावर ऑफ 2। ये समझ में आ गया किसी को। सेंसिबल नेम्स रखने होते हैं, किसका सेंसिबल नेम रखना भाई, किसका इनसेंसिबल नेम हो गया,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रहा है आपको? सभी की तो ओवन ओवन चल रही है अभी तक। किसी के अंदर भी कहीं भी फॉर लूप देखने को मिल रहा है आपको? ये तो खास बात है बिट मैनिपुलेशन की। काफी सारी चीजें जो है वो ओवन में हो जाती हैं। सब में ओवन ओवन चलते आ रहा है, ठीक है। इस पावर फिर से रिपीट कर दीजिए भैया, ठीक है। तो देखिए दोबारा से, इस पावर जैसे हमने यहाँ पर देखा, मैं बता रहा था कि जो पावर वाला कोई भी पावर होगी, टू की पावर जो भी नंबर होगा, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी हमेशा रहने वाली है कि वन के बाद सारे बिट्स उसकी जीरो होंगी। जैसे 16 के अंदर हमने देख लिया, 32 में देख लिया, कभी भी आप देख सकते हो। इवन टू की पावर 6 करोगे तो वो तो आपका 64, राइट। उसके अंदर भी ऐसे होता है, वन होंगे उसके बाद 6 जीरो होंगे। दैट्स हाउ इट इज, ऐसे होते हैं टू की पावर सारे। तो इसके अंदर अच्छी बात यह है कि जब आप टू की पावर के किसी भी नंबर में -1 करते हो, जैसे 64 का -1 करते हो तो 63 बनता है, राइट। 63 को अगर आप लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो वो बन जाता है 6 बार 1, ऐसे। चाहे करके देख लो, मैंने आपको बताया वैसे कि ये आपका 31 है, ये आपका 15 है। 8 4 2 1, 8 4 12 13 14 1 15, इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पर ये 63 है, तो अगर आप इन दोनों का एंड कर दोगे तो ये जीरो हो जाने वाला है। क्या समझ में नहीं आ रहा? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा इतने से सिंपल से कंसेप्ट के अंदर। एक बंदा कह रहा ट्राई रन कर दो, ये इसके अंदर कोई फॉर लूप थोड़ा जो ट्राई रन करूंगा। इसमें देयर इज नो फॉर लूप हियर। रिजल्ट विल इधर बी जीरो या वन, मतलब जीरो और नॉट जीरो, सिंपल है। देखो बेसिकली इसमें ऐसा है यार, ज्यादा टेंशन मत लो। मैंने बहुत पहले ही बताया था क्लास की शुरुआत में कि शुरुआत में लगा था हमको ये मुश्किल, लेकिन मैंने तो पहले लिखा था कि ट्रिक होती है इसके अंदर। हाँ, बता दिया मैंने कि एवरी बिट मैनिपुलेशन प्रॉब्लम हैज अ ट्रिक, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ यू नो दिस ट्रिक। अगर आप लोगों को चेक करना है कि कोई नंबर टू की पावर है कि नहीं है, तो बस आप लोगों को बस n एंड n माइनस वन कर देना है। अगर n एंड n माइनस वन करने पर जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो टू की पावर है, अदरवाइज नहीं है। बस खत्म बात। एंड देन आगे बढ़ते हैं। गॉट इट? समझ गए डबल लीना? ऑलराइट। काउंट द नंबर ऑफ सेट बिट्स इन अ नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को एक नंबर दे रखा है, सपोज करो ऐसा कुछ है 10110101। दिस इज अ बाइनरी नंबर, राइट। इसके अंदर आपको बताना है इसके अंदर कितनी सेट बिट्स हैं। सेट बिट्स है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 सेट बिट्स, मतलब कितनी बिट्स पे वन रखा हुआ है। तो यहाँ पर पूरी 6 बिट्स हैं जिनमें वन रखा हुआ है, ठीक है। 6 बार वन आ रखा है, एंड दैट्स व्हाई आंसर इज 6। 5 1 2 3 4 5, अच्छा 5 है क्या? अरे मैं गलत काउंट कर रहा हूँ। मैंने दोबारा बोला भी है कि 1 2 3 4 5 6, क्या काउंट किया मेरे को खुद पता नहीं चल रहा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 है। ऑलराइट। तो कैसे कर सकते हैं भैया काउंट द नंबर ऑफ सेट बिट्स इन अ नंबर? तो एक तरीका जो है, जो अच्छा है तरीका, आसान तरीका है, वो ये है कि आप लोग बस देखते जाओ कि कहाँ कहाँ पर लास्ट में वन आ रहा है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर लास्ट में वन आ रहा है, कैसे चेक करेंगे? तो बेसिकली आप क्या करोगे, आपको ये नंबर दे रखा है, राइट। ये वाला नंबर सपोज कर लो, ये वाला नंबर है। इस नंबर में आपने चेक कर लिया लास्ट वाली बिट क्या है, ये वाली बिट, ठीक है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, ये वन है या जीरो है। बस ये लास्ट वाली बिट चेक करो, ये वन है या जीरो है। अगर ये वन है तो अपने काउंटर को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। काउंटर को जीरो से स्टार्ट करेंगे, काउंटर प्लस प्लस कर दो। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हाँ ये वाली बिट जो है वो वन है, तो हमने काउंटर प्लस प्लस कर दिया, काउंटर हो गया हमारा वन। और उसके बाद इस नंबर को आप लोग एक राइट शिफ्ट कर दो, ठीक है। एक राइट शिफ्ट कर दो, राइट शिफ्ट बाय वन। तो जब इस नंबर को आप राइट शिफ्ट बाय वन करोगे तो ये नंबर बन जाएगा 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है। नंबर जब राइट शिफ्ट होगा एक साइड, इस साइड जब राइट शिफ्ट होगा तो ये नंबर ये बन जाएगा। क्या यहाँ पर किसको दिक्कत कि मैंने काउंट कैसे इंक्रीमेंट कर दिया और एक राइट शिफ्ट करने के बाद ये नंबर ऐसा कैसे बन गया? मैं अभी आंसर बोलने के लिए नहीं कह रहा, मैंने अभी आपको आंसर नहीं बताया, लेकिन जितना अभी तक मैंने बताया उसमें कोई दिक्कत नो।
राइट शिफ्ट राइट वाला नंबर उड़ा दो, हाँ बेसिकली यही है, राइट शिफ्ट में राइट शिफ्ट वाला नंबर उठा दो। अगर एक बार बोला राइट शिफ्ट करने के लिए तो एक बार उड़ा दोगे, अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो 2 उड़ा देते, ठीक है। तो इस तरीके से राइट शिफ्ट काम करता है। तो आपने राइट शिफ्ट किया, लेकिन राइट शिफ्ट करने से पहले चेक किया कि क्या ये वाली बिट 1 है या 0 है। आपने देखा अच्छा ये वाली बिट तो 1 है, तो काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया, अब मैंने राइट शिफ्ट कर दिया 1। अब दोबारा से मैं लास्ट बिट को चेक करूंगा कि लास्ट बिट क्या है, 1 है या 0 है। तो मैं देखूंगा ये लास्ट बिट 0 है, तो काउंटर को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगेन कर दो एक बार राइट शिफ्ट 1 से, अगेन कर देंगे तो बन जाएगा 1 0 1 1 0 1, ठीक है। आप लोगों का राइट शिफ्ट होते आ रहा है, ये वाला नंबर भी राइट शिफ्ट हो गया। और आपने चेक किया कि क्या ये वाली जो बिट आ रही है, लास्ट बिट आ रही है, ये 1 है कि 0 है। हम देखेंगे ये वाली बिट तो 1 है, तो काउंटर को इंक्रीमेंट कर दो, काउंटर हो जाएगा 1 + 1 विच इज 2। आप इस तरीके से सारी 1 1 वाली बिट काउंट करते रहोगे। अब अगेन राइट शिफ्ट बाय 1 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0 1 1 0 1, राइट। अगेन आप चेक करोगे लास्ट बिट क्या है, 0 है कि 1 है। आप देखोगे 0 है तो इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगेन राइट शिफ्ट बाय 1 कर दोगे तो ये बन जाएगा 1 1 0 1, ठीक है। अब दोबारा देखोगे क्या ये, अच्छा ये 1 है, ठीक है, तो काउंटर अपडेट कर देते हैं, काउंटर हो जाएगा 3 एंड सो ऑन। फिर से आप राइट शिफ्ट बाय 1 करोगे तो बन जाएगा 1 0 1। फिर आप देखोगे अच्छा यहाँ पर तो 1 है, तो आप अपडेट कर दोगे, 3 से हो जाएगा ये 4। फिर आप राइट शिफ्ट बाय 1 करोगे तो ये बन जाएगा 1 0। आप देखोगे तो 0 है, फिर दोबारा से राइट शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा 1। आप बोलोगे अच्छा ये तो 1 होगी लास्ट बिट, यहाँ पर लास्ट बिट 0 थी, यहाँ पर लास्ट बिट 1 हो गई, अपडेट कर दोगे हो जाएगा 5। और दोबारा से राइट शिफ्ट बाय 1 करोगे तो ये नंबर बन जाएगा 0। अब तक नंबर 0 हो जाएगा तो उसके अंदर तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, आंसर 0 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 5। कोई दिक्कत? कब तक राइट शिफ्ट करना है? जब तक आपका नंबर 0 ना हो जाए राइट शिफ्ट करते करते। कोड करेंगे इसका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी उसकी बात भी करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे उतनी आएगी जितने इसके अंदर बिट्स हैं इस नंबर में, ठीक है। जैसे हमें नंबर दे रखा है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट है तो इसलिए 8, राइट। आप लोगों को नंबर दे रखा होगा, आपको बताना है कि इसके अंदर कितने बिट्स हैं। एक सेकंड सा कोड करते हैं। काउंट सेट बिट्स, आप लोगों को एक नंबर देखा है n, उसके अंदर मैंने बताया था कि पहले तो काउंट बना लेंगे, काउंट हो जाएगा 0, और while n is greater than 0, जब तक n आपका 0 से बड़ा है तब तक हमारा ये लूप चलेगा। हमें चेक क्या करना है कि लास्ट बिट क्या 1 है या 0 है, ठीक है। अब लास्ट बिट 1 या 0 है उसको पता लगाने के लिए क्या तरीका है, ये तो हमने देखा ही नहीं, ये देख लेते हैं। तो लास्ट बिट 1 या 0 है उसको पता लगाने का बहुत सिंपल तरीका है, आप उसको 1 के साथ एंड करके देख लो, ठीक है। एंड विद 1 कर लो। हमने देखा था ना फाइंड ith बिट, फाइंड ith बिट करने वाला कोड देखा था हमने, तो वैसे ही तो है। 1 को आपने 0 टाइम शिफ्ट किया लेफ्ट साइड, तो 1 को 0 टाइम शिफ्ट करोगे तो 1 ही बचेगा, और आपने उसके साथ एंड कर लिया। अगर एंड करने पे 0 आता है तो इसका मतलब लास्ट बिट 0 है, अदरवाइज लास्ट बिट 1 है, ठीक है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपका ये नंबर है, सपोज करो दिस इज द नंबर 1 0 1 1 0 1 0, ठीक है। आपने 1 के साथ एंड कर दिया इसे, तो बाकी सारी तो 0 रहने वाले, 1 के साथ एंड करोगे तो ये बन जाएगा 0, ठीक है, पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ लास्ट बिट 0 है, और हमें पता भी दिख रहा है यहाँ पर लास्ट बिट 0 है। लेकिन अगर सपोज करो नंबर आप ये वाला ले लेते हो, इसके अंदर में दिख रहा है लास्ट बिट 1 है, तो अगर आप एंड करोगे 1 के साथ तो 1 आने वाला है, तो इसका मतलब लास्ट बिट जो है वो 1 है। तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम एंड करते हैं 1 के साथ और अगर 1 आता है तो लास्ट बिट 1 है, अदरवाइज 0 है। क्लिक, ठीक है जी। तो इफ n एंड 1 अगर 0 है और ये अगर 1 है, यहाँ पर एक चीज और याद रखना कि n एंड 1 करते टाइम ना एक बार ये भी लगा देना, एक बार
ठीक है। ये ब्रैकेट भी लगा देना यहाँ पे n एंड 1 करते टाइम। आप बोलोगे भैया क्यों? क्योंकि बेसिकली प्रेफरेंस में चलते हैं ये, ठीक है। हम पढ़ेंगे भी आगे जब हम प्रीफिक्स पोस्टफिक्स ये सब पढ़ रहे होंगे एक्सप्रेशंस। तो प्रेफरेंस होता है सभी ऑपरेटर्स का कि कौन सी चीज पहले करनी है, प्लस पहले करना है कि मल्टीप्लाई पहले करना है। तो मल्टीप्लाई की प्रेफरेंस ज्यादा होती है प्लस माइनस से, हमें पता है, ठीक है। सिमिलरली इक्वल टू की प्रेफरेंस ज्यादा होती है एंड से, इसीलिए हमें पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगाना होता है, इसलिए कि एन एंड 1 पहले हो, ब्रैकेट लगा देना यहाँ पे, वरना काम नहीं करेगा। तो इफ एन एंड 1 अगर 1 है तो इसका मतलब काउंट प्लस प्लस कर देते हैं, और उसके बाद एन को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, एन इक्वल्स टू राइट शिफ्टेड बाय 1। या तो ऐसे लिख लो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं सेम चीज को कि n इक्वल्स टू n राइट शिफ्टेड 10 राइट शिफ्टेड 1 10। और ये करते चलोगे आपका n राइट शिफ्ट होता चलेगा और रिटर्न कर दोगे 0, तो सॉरी रिटर्न कर दोगे काउंट। हम अच्छा, इस तरीके से आप लोग चेक भी कर सकते हो, इस पावर ऑफ 2, ये वाला क्वेश्चन भी हो सकता था कि अगर काउंट आपका 1 आता है, काउंट अगर आपका 1 आता है तो इसका मतलब पावर ऑफ 2 है, अदरवाइज नहीं है, राइट। लेकिन उसके अंदर अगर आप करते उस तरीके से करते तो आप लोग सारी सारी बिट को चेक कर रहे हो, उसकी कोई जरूरत थी नहीं, ठीक है। और आप लोगों का वाइल लूप लगाना पड़ता आपको, उसकी भी जरूरत थी नहीं। हमारी इस ट्रिक ने उस चीज को हैंडल कर लिया। तो यहाँ पर वाइल लूप लग रहा है, आपको दिख रहा है, तब तक चल रहा है जबकि जब तक n ग्रेटर देन 0 है। इसको जरा चला के देखते हैं और दिन ट्राई रन करेंगे। काउंट सेट बिट्स, तो हमें पता है 15 के अंदर कितनी सेट बिट होती है, 15 के अंदर कितना आंसर आना चाहिए बताओ। चार आएगा, सही बात है, 4 मिल रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाला रिटर्न हो गया, यहाँ पर 4 आ रहा है। जरा देखते हैं किस तरीके से रन हो रहा है। तो मैंने 15 के लिए चलाया था, 15 को हटाते हैं, 15 से अलग हम लेते हैं 12 ले लेते हैं। 10 के अंदर कितनी सेट बिट होती हैं? 2, सही बात है, 2 आ रहा है आपका आंसर। 10 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, कितना हो जाता है? 10 होता है आपका 1010, ठीक है। ये तो आपका 10, इसके अंदर हमारा लूप चलेगा while 10 इज ग्रेटर देन 0, राइट। n आपका 10 होगा, n के अंदर होगा आपका 10, 10 इज ग्रेटर देन 0, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, 10 इज ग्रेटर देन 0। तो और साथ में काउंट हमारा चलेगा, ठीक है। काउंट आपका 0 से स्टार्ट होने वाला है। तो आपका n है 10 के बराबर, आपने चेक किया इफ n एंड 1 इक्वल्स टू 1, तो 10 होता है आपका 1010, इसके साथ आपने 1 का एंड किया तो आपको मिलेगा 0, क्योंकि लास्ट बिट आपकी 0 है। तो आप काउंट प्लस प्लस नहीं करोगे, ठीक है, इस कंडीशन में नहीं जाओगे। फिर आपने n को राइट शिफ्ट कर दिया एक बार, तो n को आप राइट शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा आपका n हो जाएगा राइट शिफ्ट बाय 1, ठीक है। 10 को आप राइट शिफ्ट बाय 1 करोगे तो हो जाएगा 5, ठीक है। 101 से हो जाएगा ये 101, ठीक है। 0 चला जाएगा वो वाला राइट शिफ्ट वाला 0। अब हम देखेंगे, अच्छा आप तो लास्ट बिट 1 है, हाँ, आप अगर 5 के साथ 1 का एंड करोगे तो आपको मिलेगा 1। आप काउंट इंक्रीमेंट कर दोगे, अपना काउंट हो जाएगा आपका 1, एंड देन आप n को एक बार राइट शिफ्ट कर दोगे तो 5 से ये हो जाएगा 5 राइट शिफ्टेड बाय 1 10, वो तो आपका 2। देख ही सकते हो आप, यहाँ पर भी लिख रहा है कि 101 को आप राइट शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। अब आप चेक करोगे दोबारा से n एंड 1 करके देखोगे, हाँ ये तो 0 है, तो इसलिए आप इस कंडीशन में नहीं जाओगे, तो आपका काउंट प्लस प्लस नहीं होगा, बट आपका n एक बार राइट शिफ्ट होगा। n एक बार राइट शिफ्ट करते हैं तो 2 से हो जाएगा 1, यहाँ पर भी देख सकते हैं ये हो जाएगा 2 से 1। दोबारा से देखोगे, हाँ इस बार ये 1 आएगा एंड करने पर, तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, 1 से हो जाएगा ये 2। फिर आप n को अगेन राइट शिफ्ट बाय 1 करोगे तो ये 1 से राइट शिफ्ट करेंगे तो इसको हो जाएगा ये 1 को राइट शिफ्ट बाय 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर भी 0 हो जाएगा,
जीरो कैसे हो गया भैया? क्योंकि इसके पीछे जीरोस भी तो चलते आ रहे हैं। यहाँ मैं जीरो बस लिख नहीं रहा, जीरोस लेकिन चलते तो आ ही रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी 10 के अंदर भी जीरो होंगे शुरुआत में बहुत सारे। तो ये हो गया जीरो। ठीक है, जीरो 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 या जीरो कुछ भी कह लो, तो आपका लूप से बाहर निकल जाओगे आप, और आपने रिटर्न कर दिया काउंट, काउंट के अंदर 2 है। क्लियर? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ लोग कह रहे हैं लॉग एन आएगी। सही बात है, लॉग एन कैसे आ रही है? वेयर एन इज द डेसिमल नंबर। ठीक है, एन अगर एक डेसिमल नंबर गिवन है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ओ ऑफ लॉग एन आ रही है। यह कैसे समझ लेते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को ऐसे ही चीज बता रखी है, मैथ के अंदर भी बताई थी कि अगर आप लोगों को फाइंड करने हैं एक बाइनरी नंबर के अंदर कितने डेसिमल नंबर में कितने डिजिट्स हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए मुझे। नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए डेसिमल नंबर। log n plus 1 where log base 10 plus 1 एक्चुअली, है ना। ये होता है, ये हमने देखा भी था, मैंने आपको बताया था प्रूफ कैसे कर सकते हैं इसे। क्योंकि सपोज करो आपको बताना है 145 ये नंबर है, तो इसके अंदर आपकी 3 डिजिट्स है, राइट। कैसे पता लगाया मैंने? क्योंकि 145 आपका 100 से बड़ा है और 1000 से छोटा है, राइट। और लॉग आपका जो होता है कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो लॉग 100 कितना है, लॉग बेस 10 100 कितना होता है, वो होता है आपका 2 वाई, और log बेस 10 1000 होता है आपका 3, प्लस 1 कर दो दोनों में, तो होगा आपका 3 और होगा आपका 4। इसका मतलब 100 के अंदर होंगे 3 बिट्स और 1000 में हो गई 4 डिजिट्स, मतलब बिट्स नहीं, 4 डिजिट्स। तो आपका जो नंबर 145 है वो उसके बीच में ही कहीं है, तो उसका जो लॉग होगा वो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग ही होगा, क्योंकि इससे पहले वाले का 2 था, इसके बाद वाले का 3 है, तो 145 बीच में आ रहा है। लॉग इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। उसको आप इंट में कन्वर्ट करोगे तो वो 2 ही बन जाएगा, प्लस 1, तो 3 ही आएगा। इसका मतलब 100 से लेकर 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उनके अंदर 3 ही डिजिट होने वाली है। कोई डाउट? थोड़ा सा दिमाग खुल रहा है यहाँ पर। तो 145 के अंदर 3 डिजिट है। सिमिलरली बाइनरी नंबर के अंदर कितनी डिजिट होती है वो भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, हमारा लूप कितनी बार चल रहा है, जितनी इस नंबर के अंदर डिजिट्स हैं। यहाँ पर हमें नंबर देखा था 10110101, राइट। इस नंबर के अंदर 8 डिजिट्स हैं, 8 बिट्स हैं या फिर 8 डिजिट्स हैं, कुछ भी कह लो। तो हमारा लूप 8 बार चला, राइट। तो इसका मतलब अगर आपको एक n दे रखा है, वेयर n इज अ नंबर, और इसको अंदर आपको बताना है इसके अंदर कितनी बाइनरी डिजिट्स है, तो आप लोग पता लगा सकते हो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, क्योंकि उतनी बार हमारा लूप चल रहा है। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका log बेस 2 n प्लस 1। तो अगर आप लोगों को पता लगाना है किसी बाइनरी नंबर के अंदर कितनी डिजिट्स हैं, तो उसका फॉर्मूला ये होता है log 2 n प्लस 1। डेसिमल के अंदर ये होता है, बाइनरी के अंदर ये होता है। अब आप लोग वह कैसे आया, तो इसको भी आप सेम तरीके से प्रूव कर सकते हो जैसे मैंने यही प्रूव किया हुआ है। ठीक है, कि अगर सपोज करो एक नंबर है 13, राइट। मुझे पता है 13 बनता है आपका इस तरीके से, 8 4 12 1 13। ठीक है, 13 इस तरीके से बनता है, इसके अंदर 4 डिजिट है, राइट, 4 डिजिट है। तो 13 से ऊपर है आपका 8 और 13 के नीचे आपका 16। 8 के अंदर 3 डिजिट है, 100, नहीं 4 डिजिट है, राइट। 8 के अंदर 4 डिजिट है, 1000, और 16 के अंदर 5 डिजिट है, 10000। और 13 जो बीच में आता है, तो वही अगेन log 2 निकालोगे तो यहाँ से आपका log n प्लस 1 आएगा,
यहाँ से आएगा 4, और यहाँ से log n प्लस 1 आएगा आपका 5, यहाँ पर इस बार बेस 2 है, और यहाँ से आएगा आपका 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, लेकिन वो 4 के बराबर ही हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अच्छा, किसी भी अगर बाइनरी नंबर के अंदर आपको निकालना है कितने उसके अंदर डिजिट है, तो उसके अंदर आप ये वाला फॉर्म लगा सकते हो, log n प्लस 1। तो वही मैं कह रहा हूँ भैया कि अगर आप लोगों को एक नंबर दे रखा है और आप लोगों को पता है उसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं, तो उसको आप इस तरीके से कर सकते हो log n प्लस 1 करके। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो इसकी log n हो जाएगी। log n कैसे होगी भैया? क्योंकि आपका जो while लूप है ये उतनी बार चल रहा है जितने इसके अंदर डिजिट्स हैं। अगर आपने क्वेश्चन दिया होता n होता अगर आपका 13, समझ लो लास्ट टाइम बता रहा हूँ, अगर मैंने क्वेश्चन में दिया होता n इक्वल टू 13, तो आपका while लूप तब तक चलता है जब तक कि n ग्रेटर देन 0 है, और हर बार एक बार आप राइट शिफ्ट करते जा रहे हो, तो आप पूरे 4 बार चल रहे हो, राइट, 4 बार चल रहे हो। इसीलिए अगर आपको n दे रखा है तो आप log n आपकी रैंक कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। आई होप सबको क्लियर हो गया हो। एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ही नहीं, चलो आज क्लास टाइम से पहले खत्म हो गई। इनको डिस्कस करें क्या, या खुद ट्राई करोगे? कर भी रहे हो ना, जब क्वेश्चन मिलता है वो करते हो कि नहीं करते हो? ट्राई करेंगे, हाँ बिल्कुल, सबके साथ ट्राई क्या करो यार क्वेश्चंस को, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इनमें से ज्यादातर हमने देख ही लिए। कुछ मैट्रिक्स हैं, तो अगर ना समझ में आए तो एक बार ट्रिक सर्च कर लेना, अच्छा लगेगा आपको देख के। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से पूछ लो अभी के अभी, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। विल ट्राई आफ्टर द एग्जाम इज ओवर। एग्जाम चल रहे हैं क्या आप लोगों के? अगर एग्जाम मतलब ऐसा हो ना, क्लास का जस्ट अगले दिन एग्जाम हो, तो उस दिन क्लास मत करना भाई, पहले एग्जाम की तैयारी कर लेना, क्योंकि इस टाइम पे एंड सेम ही चल रहे होंगे। एग्जाम देके आना, उसके बाद अगले दिन देख लेना क्लास को, तो रिकॉर्डेड मिल ही जाएगी। कुछ लोगों के खत्म है, कुछ लोगों के चालू है। निखिल कह रहा है एल्गो कब से चालू करोगे? आप बताओ निखिल को, एल्गो कब से चालू करेंगे हम? फिफ्थ क्वेश्चन कराने के लिए कह रहा है भैया, रिकर्जन, बैकट्रैकिंग, दीज वर ऑल एल्गोरिथम्स ओनली, राइट? अगला फिफ्थ क्वेश्चन कोई कह रहा है, गिवन ए नंबर n, द टास्क इज टू फाइंड द XOR ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। हाँ, एक नंबर n दे रखा है, तो 1 से लेकर n नंबर का XOR करना है। दिक्कत क्या है इसके अंदर? अगर 5 दे रखा है तो 1 XOR 2 XOR 3 XOR 4 XOR 5 ये प्रिंट करना है। क्या वैल्यू आती है इसकी? फॉर लूप से तो कर सकते हो, क्या बिग ऑफ 1 से कर सकते हो? करके देखना। ठीक है जी, अब जरा थोड़ी सी बातें बातें कर ली जाए। अगर आज की क्लास में कोई डाउट हो लोगों का, तो वो मेरे से पूछ सकते हो आप लोग। हेलो, हाँ जी अंकित जी बोलिए। नमस्ते भैया, मेरा प्रश्न ये था ना, तो कोड में कैसे बिट को? कौन सी वाली बिट को? कौन सा क्वेश्चन? तो आप एक बार वो अपना वो आईडीई दिखाइए, उसमें था ना, था 5 को आपने किया था ना मास्किंग, वो उसको बिट में कैसे करें वही समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये आईडी है हमारी, फाइंड ith बिट, ये वाली ये ना? आपने लिखा, हाँ जी। हाँ, इंट ए एंड मास्क, तो मतलब कि वन किस समझ अच्छा, ये नहीं आ आपको समझ यही नहीं आ रहा है, कि ये बिट में कैसे चल रहा है? कैसे ओके ओके, करेंगे? हाँ हाँ, ये बिट में कैसे चला गया मतलब, देखो ये बिट तो हमारे समझने के लिए होते हैं, एक्चुअली में कंप्यूटर तो बिट पे ही काम कर रहा होता है। ठीक है, तो जब आपने ये ऑपरेशन किया ना एंड मास्क, तो मैंने आपको बताया ना कि एंड इज अ बिटवाइज ऑपरेटर, तो इसने काम किया बिट के ऊपर ही। तो ये आपको
मैं मतलब कंप्यूटर कर रहा है अपने अंदर बिट में काम, ये कंप्यूटर इस तरीके से, कंप्यूटर इस चीज पे काम कर रहा है, ये मैंने समझाने के लिए बता रखा है, ये मैं इस तरीके से कोड कर रहा हूँ। बाकी कंप्यूटर आपका बिट मास्किंग में काम करता है, तो वो उसकी ज्यादा मत टेंशन लो कि बिट में कैसे काम कर रहा है। ठीक है, हमें लग रहा था एन एन एंड मार्क लिखा हुआ, क्या 0101 रहा है? नहीं 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 नहीं, वो 0101 की फॉर्म में तो कंप्यूटर के अंदर सेव्ड होगा 0101 की फॉर्म में। हम समझ रहे हैं उसको डेसिमल की तरह, लेकिन कंप्यूटर ने तो उसको 0101 की फॉर्म में ही रखा हुआ है ना, समझ रहे हो? हाँ, कंप्यूटर ने अपने अंदर उसे यही पे डॉट था। हाँ जी, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? और भैया एक था कि वो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं ना, तो वहाँ पे लॉग में, जब लॉग में कैसे पहुंच रहा है वो हमें समझ नहीं, लॉग वाला आज तक समझ नहीं आया हमें। बाकी नॉर्मल वाला तो देखिए, आ ही जाता है लॉग। ये आज जो हमने बताया उसके अंदर दिक्कत हुई कुछ इस वाले में? नहीं 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 तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जब हम नहीं, वो जो जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग के अंदर लेके जाते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि लॉग आप जैसे कि यहाँ लॉग में पे हम तो भी। या देखिए मैं बताता हूँ, अगर आप इसको समझने का ट्राई करोगे, इस तरीके से लॉजिकली चलोगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, लॉजिकली देखने का ट्राई करो हमेशा। जब आप इस तरीके से भी अपने बाइनरी ट्री में जा रहे होते हो और मैं कहता हूँ कि चलो सारे सारे स्टेप्स काउंट करने का ट्राई करो, कितने स्टेप्स हैं, और फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर टोटल के स्टेप्स हैं और के को मैं कह देता हूँ कि लॉग एन है, और इस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाती है फिर कि आप लोगों ने के स्टेप्स फाइंड करे, आपने देखा हर स्टेप के अंदर कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई करें, सपोज करो हर स्टेप पे एन ऑपरेशन हो रहे हैं और टोटल के स्टेप्स हैं, टोटल लॉग एन स्टेप्स है, तो एन लॉग एन आगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इससे ज्यादा और क्या समझना है? आप मुझे लगता है ओवर थिंकिंग की वजह से दिक्कत कर रहे हो, आप यहाँ पर भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, यहाँ पर ये बिट में 1010 में काम कैसे करेगा, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर लॉग में भी ओवर थिंक कर रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि ये तो बहुत ही मुश्किल चीज है, जबरदस्ती नहीं, मुश्किल बनाने का ट्राई कर रहे हो, ऐसा है नहीं। हमें ये समझना था कि लॉग क्यों ले लिए, यहाँ पे इसमें दिक्कत पहुंच रहा है मुझे, लॉग क्यों ले लिए। बिकॉज दिस इज मैथमेटिकल चीज यार, ये मैथमेटिकल चीज है। आप मैथमेटिक्स में कहाँ तक पढ़े हैं अपने को बताइए? मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स उतनी अभी मजबूत आपका तो नहीं है हमारे। पढ़ रहे हैं? अभी MCA सेम 2 में हूँ। एमसीए सेमेस्टर 2 के अंदर है, 12th कंप्लीट कर लिया, राइट? मैथमेटिक्स थी 12th जी के अंदर, राइट? जी। तो मैथमेटिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा ना लॉग वगैरह किस तरीके से काम करता है, मैथ लॉग। मेरी उतनी मजबूत नहीं है, अगर अच्छा, कहेंगे तो मैं लॉग पढ़ लूंगा कल। जी बिल्कुल पढ़िए, फिर लॉग के बारे में जानिए, लॉग कैसे काम करता वैसे वैसे लॉग बहुत हद तक कंप्लीट है मेरा लॉग। है। तो अगर लॉग कंप्लीट है तो लॉग समझ में भी आना चाहिए, फिर कंफ्यूजन कोई हित नहीं होनी चाहिए नहीं, अगर। लॉग जो आपने लिखा वो तो समझ में आ गया, लेकिन लॉग में क्यों लेके आ गए ये समझ में नहीं आया। मैं जैसे कि कुछ प्रश्न थे उसमें मैं बिग ऑफ एन बोल रहा था, फिर आ गया लॉग एन, तो ये लॉग एन कैसे आ गया, बिग ऑफ हम एन बोल रहे हैं, ये नहीं समझ में आता। बाकी लॉग एन वाला क्वेश्चन तो सारा सोल्व ही हो रहा है। तो यार ये तो आपके आई थिंक कंफ्यूजन थिंक आपके दिमाग में क्रिएट होते जा रही है, आपको थोड़ा सा अपने अंदर कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा लॉग का थोड़ा और। ठीक है, सब कुछ अच्छा क्लियर अच्छा। है, बस अपने दिमाग में चीजों को जोड़ना है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको थोड़ी। ठीक है, आप सोच रहे हो कि सब कुछ स्पून स्पून फीडिंग करके मिल जाए, तो वो वाला चीज तो हो नहीं पाएगा। जी जी जी। ठीक है, थोड़ा आपको पता है लॉग क्या है, आपको यही पता है कि अच्छा क्वेश्चन में लॉग लग रहा है, लेकिन दोनों तार मैच नहीं कर पा रहे, थोड़ा तार ढीले हो रखे होंगे, थोड़ा टाइट करो। ठीक है, जी क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर तो अगर कंफ्यूज इंटरव्यूज में अगर इंटरव्यू को कंफ्यूजन दिख गई आपके अंदर, तो फिर वो एक्सप्लॉइट करेगा उसे, वो बोलेगा अच्छा इससे और मजे लेते हैं, तो कंफ्यूज मत रहो ऐसे। ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक है। डाउट क्या है? अरे, अरे वाह। भैया हाँ जी शुभम जी बोलिए। भैया आवाज जा रही है? हाँ जी। भैया मेरा डाउट ये था कि एक्चुअली मतलब थोड़ा सा कोर्स से अलग का है, हो सकता हूँ मतलब। आज की क्लास से रिलेटेड है? नहीं बट जरूरी भी है मतलब, क्योंकि 4 तारीख को उस चीज़ का काम है मुझे, और 4 बीच में सैटरडे संडे भी है। चलिए बोलिए। हाँ,
भैया एक्चुअली बात क्या है कि मतलब मेरे पास, मैं मतलब फाइनल ईयर में हूँ और पास भी हो गया हूँ, तो मेरे पास एक माइंडट्री का ऑफर है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर का है, और जिसमें मॉनेस्टाइक दे रहा है, और दूसरा मतलब मुझे कॉल ऑफर मिला था जो कि अच्छा है इन कंपेयर टू माइंडट्री, बट उसका रोल जो है बिजनेस एनालिस्ट है, बट आप बोल सकते हैं कि उसका मतलब अराउंड 10 दे रहा है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन हूँ कि मतलब बिजनेस एनालिस्ट जाना बेटर होगा या फिर मैं माइंडट्री ज्वाइन करूँ 4 LPA। माइंड ट्री में क्या मिल रहा है आपको? 4 दे रहा है वो। नहीं पैकेज नहीं, माइंड ट्री में वो क्या है? हाँ, मर्न स्टैक। क्या है? मर्न स्टैक वो मॉन सॉफ्टवेयर। स्टैक। अच्छा, आप डेवलपर ही बन रहे हो ना वहाँ पे? जी जी जी। और दूसरी कंपनी में आप एक बिजनेस एनालिस्ट बन रहे हो? हाँ, बट वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, स्टार्टअप ही है, डी क्यूब करके, और चेन्नई बेंगलुरु में उसका लोकेशन है, और मेन शायद वो अमेरिका में बोलता है, बट वो स्टार्टअप ही है, 2017 का है। ठीक है ठीक है। पैकेज में तो काफी ह्यूज डिफरेंस दिख रहा है मुझे। जी भैया, वही तो थोड़ा लालच इसमें भी हो लेकिन जाता है। हाँ, तो लेकिन लालच बुरी बला होती है यार। अभी आप अगर जैसे 4th ईयर में हो ना, जी अब जी मैं यहाँ पे बोलूंगा कि एक दूसरी कंपनी ढूंढो जी। और एक ऐसी कंपनी पकड़ने का ट्राई करो जो कि डेवलपमेंट रोल दे रही हो, लेकिन साथ में पैकेज अच्छा हो। चार चार इज नॉट एक्सेप्टेबल दीस डेज। भैया वो कॉलेज से ले लिया था, जी। तो और मतलब एक दो मिले थे, मतलब 6 का रन, बट उसमें बॉन्ड था, तो मैंने इसके वजह से ना बोल दिया था। जैसे भटूसा हुआ था, बस उसमें 2 ईयर का बॉन्ड था, तो फिर उसकी वजह से बाउंड उसको ना। वगैरह में तो मत ही फंसो। मैं यही कहूँगा यार कि अभी अप्लाई करो फिर अभी, आई थिंक, क्योंकि ये बिजनेस एनालिस्ट रोल में जाके तो कोई फायदा है नहीं इतना, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रोथ है वो फ्यूचर में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी जितनी डेवलपमेंट रोल में होती है। तो दिस इज व्हाट आई वुड एडवाइस। लोग तो यार उल्टा जा रहे होते हैं, मतलब तुम तो उल्टा जा रहे हो। लोग तो करते हैं बिजनेस एनालिस्ट पकड़ के मेहनत करते हैं, डेवलपमेंट रोल में जाते हैं। आप उल्टा जाने की बात कर रहे तो फिर ठीक है, तो इसको ना बोल देते, क्योंकि इसका ज्वाइनिंग 4 से ही, और माइंड ट्री का मतलब फिर मैं ट्राई करता हूँ नेक्स्ट कुछ और। हो। आप ट्राई करो, अभी अभी ना ट्राई करो आप और कंपनीज के अंदर। इवन माइंड ट्री बहुत कम पैकेज दे रही है, तो माइंड ट्री। बट फिलहाल के लिए देखता हूँ। हाँ देखिए, फिलहाल के लिए आप पकड़ लीजिए इसको, मैं ये नहीं कह रहा। माइंड ट्री को पकड़ लीजिए फिलहाल के लिए, बट आप पैरेलली में अप्लाई करते रहिए, ठीक है? जी उसमें तो हाँ। कोई रिस्क नहीं रहा आपको। हाँ, तब तक अपना प्रिपरेशन भी अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा ना, अच्छा तब तक बिल्कुल शायद। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, वही वही, ये रखो। जी जी। और अगर आप बिजनेस एनालिस्ट को भी पकड़ लेते हो तो फिर आप अक्टूबर नवंबर में फिर से वही करोगे, लेकिन एक्सपीरियंस में फिर वो आ जाएगा कि बिजनेस एनालिस्ट था बंदा। हाँ, फिर फिर कुछ कंपनी शायद फिर कुछ कंपनी बोलेगी। कुछ कंपनीज आपके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट ना करें। हाँ, बोलेगी तुमने ऐसा क्यों किया जब यही करना था तो। बिल्कुल। जी भैया, ठीक है, आप दूसरा कॉल लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भैया। आप दिन पागल हो गया भाई यहाँ पे। तो 40 टका डाउट लगता है इसका। देखो, दिस बिहेवियर वोंट बी अप्रिशिएटेड, बट ठीक है, बात कर लेते हैं आपसे। हेलो सर। हाँ, आप दिन ये क्या कर रहे हो भाई? डाउट 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 क्या हो गया? सर सॉरी सर। भाई डाउट ले ही लेता मैं, ये स्पैम तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, दोबारा नहीं होगा सर। अभी मैं एंड कर देता हूँ, फिर अगली क्लास में आना डाउट लेने के लिए, ठीक है? शुक्ला जी को पकड़ते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया, मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं बहुत दिन बाद क्लास कर रहा हूँ, वो हम्म। तक क्या था बोला, फिर कॉलेज का पेपर वगैरह आ गया और सब चीजें, तो कर नहीं पाया। तो कैसे क्या करना है कवर करने के लिए, ये अब बता आपके, दीजिए। हाँ ठीक है, अब आपके पेपर वगैरह खत्म हो गए ना फिर? हाँ, अब सब खत्म हो गया भैया, अब कुछ बाकी नहीं। हाँ, तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं? मेरे जी ख्याल जी। से रिकॉर्डेड लेक्चर्स को टाइम दीजिए ऐसे कि जैसे कि आपकी क्लास हो रही है। तो अच्छा। इन क्लासेस को भी पैरेलली करते रहिए, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी आप लोग पैरेलली, दोनों चीजें पैरेलल चलानी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी थोड़ी। और कर लोगे मेरे ख्याल से। ऐसा है कि अगर आप सुबह मान लो रिकॉर्डेड लेक्चर्स कर लेते हो और रात को मेरे साथ पढ़ लेते हो, तो उससे भी आप मैनेज कर पाओगे। वो ये मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। कोड वगैरह भैया जो नहीं आएगा वो आप पूछ सकते हैं ना, पीछे का भी है। डाउट तो पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है। डाउट तो हम चलते ही रहते हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं। ओके डाउट ओके। क्लास जो हमारी डेडिकेटेड होंगी उनके अंदर आ जाना, संडे को जो होती है उनमें आप डाउट पूछ सकते हो, या फिर आज भी अगर कोई डाउट आया तो आज की क्लास रिलेटेड आज पूछ सकते हो। ओके भैया, ओके, थैंक यू।
तो हो गया वो आंसर। हेलो। हाँ जी पूछिए। हम भैया कैसे हो आप? बढ़िया जी बढ़िया, बताइए। भैया आज का क्लास में जो मास्किंग का था ना, वो थोड़ा मतलब समझ गया, लेकिन मतलब थोड़ा डाउट हो रहा है वो। हाँ, मैंने लिखा है काउंट सेट बिट जो है ना। काउंट सेट हाँ बिट, हाँ हाँ हाँ, उसमें। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, राइट। हाँ, ये ये भैया मतलब सब बिट को मतलब काउंट कर रहे हैं ना हम। जी, हाँ, तो ये थोड़ा समझा दीजिए प्लीज एक बार। तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ इसको। हाँ हाँ और कोई डाउट भैया या यही था? नहीं भैया, नहीं भैया, और कुछ। ठीक है, आप एंड कर दीजिए क्लास को। ओके, ठीक है। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ सेट बिट्स, बेसिकली जिन जिन बिट के कितनी बिट्स इसके अंदर वन है वो काउंट करनी थी। ये डाउट आ गया है दोबारा से। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 5 बार वन है, तो हमें बस देखना है कि वन कितनी बार है। तो उसके लिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैं हमेशा बस लास्ट वाली बिट को चेक कर ले रहा हूँ कि वो वन है या जीरो है, और मैं बस राइट शिफ्ट कर दे रहा हूँ एक बार। राइट शिफ्ट जैसे ही किया तो ये वाली बिट चली गई, अगली बिट आ गई। राइट, वही तो है। राइट शिफ्ट किया तो ये वाली बिट चली गई, अगली बिट आ गई। तो इस तरीके से आप काउंट करते आ रहे हैं। इसके अंदर दोबारा क्या समझाऊंगा। आपने ये बिट देखा, अच्छा ये बिट वन है कि जीरो है, आपने राइट शिफ्ट कर दिया। अच्छा आपने देखा वन है, काउंट प्लस प्लस कर दिया। आपने राइट शिफ्ट किया तो ये वाली बिट चली गई, अब यहाँ पर जीरो आ गया। इसको देखा आपने, ये वन है या जीरो है, देखा जीरो है तो काउंट प्लस प्लस नहीं किया, दोबारा से राइट शिफ्ट कर दिया, अब ये वाली बिट वन हो गई। इसी चीज को हमने कोड कर दिया। अगर आप देखो सेम चीज कोड रखी है, while n is greater than 0 if n and 1 equals to 1। इससे हम पता लगा रहे हैं कि वाली बिट लास्ट बिट जो है वो वन है कि जीरो है। ठीक है, हमें दिख रहा है कि अच्छा लास्ट बिट जो है वो वन है, तो हमने काउंट प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद हमने राइट शिफ्ट कर दिया वन से। और अगर ये वाली बिट अगर जीरो होती लास्ट बिट, तो यहाँ पर हम इफ कंडीशन में नहीं जाते, तो बस हम राइट शिफ्ट कर देते। तो हम इफ कंडीशन में सिर्फ तभी जा रहे हैं जब लास्ट बिट जो है वो वन है। अच्छा, मुझे अगली क्लास में याद दिलाना कि इसका ऑप्टिमाइज्ड वर्जन करेंगे हम। ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ काउंट सेट बिट्स। आज तो काफी लोग छोड़ के चले गए होंगे, आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए भी मैं दे देता हूँ ऑप्टिमाइज्ड काउंट सेट बिट्स। आज तो काफी लोग चले गए होंगे क्लास छोड़ के, लेकिन हाँ ये मेरे को याद दिलाना। बट लास्ट बिट कैसे चेक करूं एन एंड वन से? एन एंड वन से मैंने बताया तो यार कहाँ रहते हो, ये देखो मैंने बताया तो था यहाँ पे एंड विद वन किया था हमने, ये एंड विद वन किया था। तो अगर लास्ट बिट जैसे इस केस में जीरो है, तो वन के साथ एंड किया तो जीरो हो गया, राइट। यहाँ पर लास्ट बिट वन है, वन के साथ एंड किया तो वन हो रहा है। इस तरीके से पता लगा सकते हो आप लास्ट बिट वन है कि जीरो है। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आया अंकित? ओके, ठीक है जी। अब और डाउट लेते हैं, किसी का डाउट हो तो। हेलो। हाय जन्मय। हाय। जन्मय, सबसे पहले तो डाउट मेरा आज की क्लास से बड़ी पहले कुछ ये बोलना चाहता हूँ मैं कि हर बार कैसा होता है ना कि मेरा नंबर आता है और जैसे मेरा नंबर आता है आप बोलते हो चलो ठीक क्लास एंड करते हैं। तो मेरे को हंसी आ रही थी, मैं वही सोच रहा था कि अभी मेरा नंबर आएगा या फिर अनुज भैया बोलेंगे चलो ठीक है लेट्स एंड द क्लास। अच्छा ठीक फर्स्ट है ऑफ ऑल थैंक यू पिक करने के लिए। और सेकेंडली भैया मेरा डाउट ना लाइक लॉजिकल नहीं है, थोड़ा सा टैक्टिकल है ये काउंट सेट ऑफ बिट्स वाले में। तो आप एक बार बस थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करोगे क्या? आप वो कोड एक बार दिखाना ना। कौन सी, ये काउंट सेट बिट वाले में दिक्कत है आपको भी? हाँ नहीं, सिर्फ मतलब मेरे को लॉजिक वाइज दिक्कत नहीं, समझ आ गया अच्छे से। बस मैंने जो कोड किया ना, मेरे को एक इफ एल्स कंडीशन में बस ये पूछना है। जैसे ये लाइन हमारा ये जो हमारा इफ कंडीशन है राइट, तो हम इसमें चेक करें कि अगर हमारा वन है तो अपन काउंट इंक्रीज करें और साथ में हम राइट शिफ्ट भी कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने इफ के अंदर ही उसको लिख दिया है और ये वाला पार्ट जो है ना उसको एल्स के अंदर लिखा है, जो नीचे वाला लाइन है। अच्छा, हाँ, तो मेरा ये डाउट था कि मतलब ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि इफ के नीचे अपन कोई चीज लिखे हैं तो इज दैट कंसिडर्ड एज एल्स या फिर
वो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगी लाइक फाइनली ब्लॉक। वो फाइनल ब्लॉक है, वो एग्जीक्यूट होगी, एल्स की तरह कंसीडर नहीं करेंगे, वो डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप इसे एल्स में अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। हमें तो देखो, अगर वो 1 है लास्ट बिट चाहे नहीं है, इन एनी केस हमें राइट शिफ्ट तो करना ही करना है, राइट। राइट राइट तो इसीलिए वो आपको एल्स में नहीं रखना है, इसलिए आपको उसको बाहर निकालना है, डिफॉल्ट में फाइनल में रखना है उसे, कि भैया ये तो अच्छा एग्जीक्यूट तो करना ही करना है। ओके ओके यही डाउट था, मतलब अगर 1 है तो भी प्लस हो रहा है और फिर बढ़ रहा है, और नहीं है तो सिर्फ बढ़ रहा है। नहीं है तो सिर्फ बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात ओके ओके भैया। है। आज की क्लास भैया बहुत अच्छी थी, लाइक सारी चीज समझ में आई। आज ही की मैंने क्लास पहले आज की क्लास सबसे बेटर समझ में, ऑनेस्ट, क्योंकि बाकी टाइम कैसा होता है, मैं थोड़ा वर्किंग हूँ, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो टाइम कम। आज मैंने पूरी क्लास में साथ के साथ नोट्स भी किया, और जितने आपने बनाए वो भी किया साथ ही साथ, तो ये बहुत सही है, अच्छी क्लास बहुत थी। अच्छी बात है। ऐसे ही करोगे तो फिर और अच्छे से आपको समझ में आएगी। जी बस कई बार ना जब मैं समझा रहा हूँ उस टाइम पर आप मत कोड करना, वरना फिर आपको वो कोड समझ नहीं आएगा, देन आप अपना कोड करते रहोगे तो मिसमैच हो राइट राइट। सकता है नहीं मतलब मैं थोड़ा क्या था कि जैसे आपने कॉन्सेप्ट समझाया ना, तो उस टाइम में ध्यान दिया, फिर जब आप कोड करने गए तो मैं भी साथ में आपको सुन रहा हूँ और अपनी स्क्रीन पे कोड कर रहा हूँ। सा। ओके ओके, हाँ ठीक है, वट एवर वर्क्स फॉर यू, ठीक है, जिस भी तरीके से या आप बेस्ट ठीक, निकाल सको अपना, उस तरीके से होगा। जी बिल्कुल भैया। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। ऑलराइट। हेलो। हेलो, हाँ जी पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग भैया। अभी भैया ये बताइए कि इस मतलब जो सारे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो 1 महीने लगभग क्लास हो रहे हैं, और इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग किस तरीके से नोट्स बनाए कि 60 नोट्स टाइप का भी हो और इंटरव्यू में डायरेक्ट हिट करे, काम दे। नोट्स किस तरीके से बनाए, जैसे आज की क्लास में अगर आप देखोगे, मैं बताता हूँ, तो हमारे पास ये पीडीएफ है, राइट। हमारे पास ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। अच्छा, सब लोगों को ये पीडीएफ मिल रही है कि नहीं मिल रही है? एक बार तो ये भी दिक्कत, क्योंकि अगर कुछ लोग एकदम ही नए उठ के आए हैं, तो कोई है ऐसा जिसको पीडीएफ नहीं मिल रही है, या फिर किसी को कोड नहीं मिल रहा है? मिल रही है टेलीग्राम पे, सबको मिल रही है, टेलीग्राम पे सब है, ठीक है। किसी को नहीं पता टेलीग्राम, तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो। अच्छा, दूसरी चीज, नोट्स कैसे बनाए, तो आप लोग चाहो तो मेरे साथ पैरेलली नोट्स बना सकते हो, लेकिन वो मैं इतना रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत आप अपने नोट्स बनाओ तो यहाँ पे कोई चीज मिस कर दो। मैं क्या रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार जब पढ़ लिया ना ये, देन एक बार और सेम क्लास को पढ़ो मेरे साथ, मे बी फास्ट फॉरवर्ड कर देना, 2 टाइम्स कर देना, फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ो, और उसके बाद अपने नोट्स बनाओ। सेम चीज जो मैंने लिखी है मे बी वो भी लिख दी, जो मैंने कोई ऐसी चीज बोली है जो मैंने लिखी नहीं है वो भी लिख दी। इसके अलावा जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो मेरे से, जैसे आज हमने करा ये फाइंड द ith बिट, इसके नोट्स कैसे बनाए जाए, तो इसके नोट्स बनाने के लिए आप लोगों को बस ये देखना है कि इसके अंदर क्या क्या की पॉइंट्स थे, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स थे। कि क्वेश्चन था फाइंड द ith बिट, तो मुझे पता है इसके अंदर मुझे ith बिट फाइंड करनी है, तो सबसे पहला स्टेप्स क्या होंगे, बेसिकली की पॉइंट्स भी नहीं, स्टेप्स क्या होंगे, स्टेप्स होंगे कि मुझे एंड में बस एन एंड मास्क चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे फाइंड मास्क करना है, और मास्क के लिए मुझे 1 राइट शिफ्टेड आई टाइम्स। तो ये हो गया हमारे नोट्स। इस तरीके से हमने 3 स्टेप के अंदर याद रख सकते हैं इसे, ठीक है। तो होगा क्या कि आप लोगों को पता चलेगा कि कोई भी क्वेश्चन करना है उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं, और उस तरीके से आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। समझ में आ रही है? जस्ट क्लियर हो रहा है? यस यस इस यस। तरीके से आप लोगों को सारे सारे नोट्स बनाने हैं, एंड एंड देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ जी बोलिए। कैसे भैया फाइंड आउट करें कि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में हमें आ सकता है, कोई प्रोफेसर है? देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको दे ही देता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके अलावा जो मैं लिंक भी डालता हूँ, जैसे गीक्स के ऊपर जाके सॉल्व कर रहे हो आप, गिट कोड पे जाके सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा रहता है कि ये क्वेश्चन इस कंपनी के अंदर पूछा गया था, राइट। गीक्स के ऊपर आप जाओगे practice.geeks.org, तो वहाँ पे भी लिखा रहता है कि अच्छा एक क्वेश्चन जो इतनी इतनी कंपनीज ने पूछा हुआ है। तो कोई क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है कि भैया 4-5 कंपनी ने पूछा हुआ है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। अगर सारी कंपनीज पूछ रही है तो दैट्स व्हाई इस तरीके से भी आप फिगर आउट कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चन देता हूँ वो बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे रहा होता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो तो करना ही करना है। लिंक्स ओके वगैरह भी भैया। देता हूँ। हाँ जी भैया प्रेजेंट टाइम में मैं डेटा स्ट्रक्चर सीख रहा हूँ और फ्रेशर 2022 बैच बीटेक सीएस पास आउट हूँ, और मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंडस्ट्री में जाके फिर डेवलप हूँ।
मतलब इस टेस्टिंग का भी कोर्स पहले ही जा रहा हूँ। अभी आप टेस्टिंग में लगे हुए हो, डेवलपमेंट? टेस्टिंग का कोर्स कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ जॉब फाइंड करने के लिए, मैनुअल टेस्टिंग। ये कौन सा कोर्स होता है, कहाँ से कर रहे हो? सर क्यू स्पाइडर। ये क्या कराते हैं आपसे? आप Q&A वगैरह के लिए आप लोगों को रेडी कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ हाँ हाँ, यस, मैनुअल टेस्टर एंड ऑटोमेशन सेलेनियम। ठीक 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 है, ठीक है। तो दो दो चीजें कर रहे हो आप पैरेलली में, वहां पे भी ट्रेनिंग ले रहे हो, यहाँ भी एक तरीके से ट्रेनिंग टाइप ही हो रहा है आपका। डेटा स्टोर तो यूनिवर्सल चीज है, 2-3 साल तक काम देगा कहीं भी। लेकिन अभी फिर आप तुरंत क्या अप्लाई करोगे? आप एज अ Q&A अप्लाई करोगे, मैनुअल टेस्टर। मैनुअल टेस्टिंग के लिए अप्लाई करोगे, या फिर डेवलपमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे भी आप? कौन सा बेटर रहेगा? मुझे तो लग रहा है मैनुअल टेस्टिंग, क्योंकि कोड मुझे उतना स्मार्टली नहीं आता। तो उसी के और लिए तो वहाँ ये क्लासेस कोडिंग चल रही है यहाँ पे, ताकि आप सीखो ये सारी चीजें। आपने पहले ही अगर हाथ में लोगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा सा लेना चाहिए। आई थिंक, हाँ, डेवलपमेंट में जाओ यार। और इवन आप अगर तुम्हें ट्रेनिंग वगैरह लेनी भी है तो ऐसी लो जहाँ पे आप डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाओ। Q&A ठीक है, मतलब मैं बुरा नहीं कहता, आपने अगर करना स्टार्ट कर दिया देन यू कैन गो अहेड विद दैट एज वेल, कोई इशू नहीं है। बट मैं तो चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर और भैया एक डेवलपमेंट कोर्स। रीजन डेवलपमेंट में मुझे लगा कि डेवलपर वर्कलोड ज्यादा होता तो क्या हो गया, क्या करना है आपको? है, वर्कलोड कम होता है, सॉफ्टवेयर टेस्ट करना होता है केवल। तुम्हारा अलग ही चल रहा है यार लाइफ के अंदर। और वहाँ पे भैया पैकेज भी हाई मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी भी हाई होती है, क्योंकि एज अ जावा टेस्टर हम पाइथन भी टेस्ट कर सकते हैं, कोड और भी कोड का। और अगर जावा डेवलपर बन गए तो केवल जावा डेवलपमेंट वाली ही कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। कौन गाइडेंस दे रहा है तुम्हें ये? सबसे ट्रेनर। पहले नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि सैलरी की अगर बात की जाए तो हमेशा डेवलपर्स की ज्यादा ही है, ठीक है। एंड सेकंड चीज इज, अगर आप फन इन द वर्क इन्वायरमेंट की बात करोगे तो वो भी डेवलपमेंट का ज्यादा ही है। अब आप बात कर रहे हो वर्कलोड ज्यादा है, डिपेंड करता है आप किस टाइप के इंसान हो, किस चीज में मजा आता है। अगर आपके पास एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहां पर जो वर्कलोड जिसे आप कह रहे हो ना, वो एक्चुअली फन की तरह ट्रीट किया जाता है, उसको करने में मजा आता है। यू आर सॉल्विंग समथिंग जो कि रियल लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही है लोगों के। लोग कहते हैं अमेजोन के अंदर बहुत ज़्यादा काम कराते हैं तब जाके उतना पैकेज देते हैं, और एज ए टीचर हम लोग को उतना नहीं झेलना काम पड़ता। नहीं करना पड़ता है। तुम्हारी बात तो एकदम ऐसी लग रही है जैसे पता नहीं कोई 10 साल एक्सपीरियंस बंदा बैठा हुआ है और वो थक गया है काम करते करते, वो बोल रहा है कि मेरे को भाई अब चल करना है, बहुत काम कर लिया। और सर ऐसा इसीलिए मैं टेस्ट कोई इंटर लेके डेवऑप्स वगैरह सीखते हैं, वहाँ से डेवलपमेंट ऑप्शन और लॉजिकल भी मेरा अच्छे से यूज हो पाएगा, लॉजिकल ठीक है, थिंकिंग। अगर आपने फिगर आउट कर लिया मेंटर वगैरह ने तो फिर तो मैं क्या ही बताऊं। आई थिंक दैट्स भैया अबाउट। आपकी क्या गाइडलाइंस है? मैंने जो बताया वही गाइडलाइंस थे अभी तक, जितना भी मैंने बताया, ठीक है, आई एम नॉट रिपीटिंग। ठीक है जी, ऑलराइट, इसी के साथ चलते हैं फिर। भैया आपने अमेजोन को छोड़ी, फिर मैंने बता रखा है वैसे तो काफी बार, ठीक है, क्लासेस वगैरह के अंदर भी बता रखा है, तुम्हारी क्लासेस नहीं, वीडियोस के अंदर बता रखा है, राइट। एंड देन साथ में मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से कि अगेन अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंजीनियर्स की, ये सॉल्व करनी है, सिंपल सी बात है। ये अपनी लाइफ का मकसद बना लिया है और इसी को करने के लिए कुछ कुछ चीजें कर रहे हैं और वही करते रहेंगे, राइट। अभी कुछ लोग और रह गए हैं, लेकिन अब आप अगली क्लासेस में आना। इसी के साथ चलते हैं। गुड नाइट।